ये सिंगल कार्ड रीडिंग आप सबको पता है कि सबसे इजी होती है ना। एक कार्ड निकाला आपने, सीधा आंसर बोल दिया। उसमें हम एनर्जी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर कोई पूछ रहा है कि अभी मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं, तो आप एक कार्ड में भी बता सकते हो। मैक्सिमम आप तीन कार्ड निकाल लो, चाहे तो इसके ऊपर तीन भी निकाल सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। बट बेसिकली मैं तो एक कार्ड में ही रीडिंग कर लेती हूँ। जैसे ये सपोज क्वेश्चन है कि मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या फील कर रहे हैं। अब कुछ लोग क्या है कि तीन तीन कार्ड निकालते हैं ना। तीन तीन कार्ड निकालने के बाद फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इसको कैसे रीड करें। तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि आप एक कार्ड निकालो, क्योंकि कार्ड ही आपको आपके पार्टनर की प्रेजेंट की एनर्जी बता रहा है, राइट। इस कार्ड को हम हमें अपने लेवल पे क्या करना होता है कि इससे पहले वाला कार्ड और इसके बाद वाला कार्ड भी आप कनेक्ट कर लोगे अपने आप से, एनर्जी को रीड करने के लिए। अब मेरे पार्टनर की इस टाइम पे क्या एनर्जी है, मेरे पास आ गया कि वो इस टाइम पर इस सिचुएशन में है, मतलब कंफ्यूज्ड है, टोटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं, चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, राइट। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पिछला कार्ड था वन का, एस का। एक थॉट उनके माइंड में क्रिएट हुआ था जिसने की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, राइट। वो प्रॉब्लम क्रिएट होने से अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। और इससे अगला कार्ड मैं देख रही हूँ अब ना, ये चीज आपको बहुत माइंड में रखनी है। अगर आप मेरे हिसाब से समझ करके रीडिंग करोगे तो, अगर आपको अपने हिसाब से करनी है तो चलो बात अलग है। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से कर रहे हो तो इस चीज को समझना, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। किसी भी चीज की, किसी भी पर्सन की जो एनर्जी है प्रेजेंट मोमेंट की, वो आपको एक जो कार्ड आपने निकाला है उसमें आपको समझ आ जाता है। मतलब ये कार्ड में मुझे समझ आ गया कि मेरे पार्टनर इस टाइम पर इस एनर्जी के साथ बैठे हैं। कौन सी एनर्जी है वो, स्वॉर्ड्स की, मतलब ऑब्स्टेकल वाली सिचुएशन में है। तो इन ऑब्स्टेकल वाला सूट चल रहा है, इसका पिछला कार्ड भी ऑब्स्टेकल वाला है, इससे अगला कार्ड भी ऑब्स्टेकल वाला है। तो एनर्जी उनकी क्या रहने वाली है, प्रॉब्लम वाली ही रहने वाली है, अगर मैंने एक कार्ड निकाला है। अगर मैंने तीन कार्ड निकाले हैं तो तीन कार्ड वाले आगे करेंगे वैसे रीडिंग, अभी हम एक वाली ही करते हैं। तो एक कार्ड पर ही आप तीन कार्ड्स को रीड करोगे। जैसे अब आप समझ रहे हो कि आपको बहुत बारी वर्ड्स नहीं मिलते आपको, आप समझ जाते हो कि ये सिचुएशन है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, है ना। आप बता नहीं पा रहे हो, आपके पास वर्ड्स की कमी हो गई है। आपको समझ नहीं आ रहा कैसे बताना है उनको, कैसे स्टोरी बनानी है या कैसे एक्सप्लेन करना है, नहीं आ रहा। तो वो आप कैसे करोगे वो समझना। मेरे पार्टनर की टाइम पर क्या एनर्जी है, वो क्या फील कर रहा है मेरे लिए। तो मेरे को आ गया स्वर्ड्स का सूट, मतलब पार्टनर प्रॉब्लम में फील कर रहे हैं, मेरे हमारा दोनों का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो मैंने समझ लिया कि वो कंफ्यूजन में है, वो प्रॉब्लम में है, वो कुछ भी देखना सुनना समझना नहीं चाहते। ऐसा क्यों नहीं चाहते, क्योंकि इससे पिछला कार्ड क्या था, एस ऑफ स्वॉर्ड, उसको मैं माइंड में रीड करूंगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके माइंड में एक थॉट क्रिएट हुआ था मेरे लिए जिसने की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब उनकी सिचुएशन ये है कि वो किसी भी मेरी बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, पूरी तरह से नेगेटिव है। आगे इसका तीसरा कार्ड कौन सा है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड। तो अगली कार्ड की एनर्जी भी हमें यहाँ पे मिलती है। ये सेम उसी तरह से है जैसे कि हमारा एक चक्रा, ऊपर वाला चक्रा नीचे वाला चक्रा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। अगर आपका एक चक्रा इम्बैलेंस है ना, तो ऊपर वाला भी एक इम्बैलेंस हो जाएगा और नीचे वाला भी एक इम्बैलेंस होगा ही होगा डेफिनेटली। अगर आपने रेकी सीखी है या आपको चक्रा की नॉलेज है तो ये चीज डेफिनेट होती है। सिम एक चक्र, ओनली एक चक्रा कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता। अगर कोई बोले ना कि मेरा सिर्फ रूट चक्रा इम्बैलेंस है तो वो गलत बोल रहा है। इसका मतलब उसका ऊपर वाला स्वादिष्ठान भी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, साथ में कनेक्टेड है एकदम से। इसी तरह से ही रीडिंग करते वक्त भी हमारे जो कार्ड है, जो सा भी सूट आया है, उसका पिछला कार्ड और उसका अगला कार्ड कनेक्टेड रहते हैं। उस बंदे की एनर्जी वहां पे कनेक्टेड रहती है, तो आपको उसी हिसाब से ही बोलना है। अगर ये कार्ड बिजनेस के लिए आता है
कि मेरे को इस टाइम पे मेरे बिजनेस में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मैम मेरे को ना मेरे बिजनेस के बारे में बताओ। तो आपने सपोज यही वाला कार्ड निकाल दिया, या फिर आपने कोई और निकाल दिया, सपोज आपने थ्री ऑफ वॉन्ड्स निकाल दिया। अब हम देख रहे हैं कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स तो पॉजिटिव कार्ड है, तो मैंने इसको क्या समझा कि वॉन्ड का कार्ड आया है, एनर्जी का कार्ड आया, तो इसके साथ टू ऑफ वॉन्ड्स और फोर ऑफ वॉन्ड्स भी कनेक्ट हो गए हैं साथ की साथ, राइट। तो हम क्या देखेंगे कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स में आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। इस टाइम पे आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स में आप ऐसा चाह रहे थे, आप चीजों को बैलेंस करना, आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। और फोर ऑफ वॉन्ड्स में थ्री के बाद अगला कार्ड आता है फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो आप ऐसा अचीव कर लोगे। तो हम क्लाइंट को क्या बोलेंगे, हमने निकाला सिर्फ एक ही कार्ड है, हमने तीन तीन कार्ड नहीं निकाले, राइट, हमने सिर्फ एक कार्ड निकाला, लेकिन हम उसी से ही उसको उसकी प्रेजेंट सिचुएशन और आने वाली सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि तीन के बाद अगला कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो आप जो भी सोच रहे हो, जो भी प्लानिंग्स कर रहे हो, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, आप वो चीज हासिल कर लोगे जो आप चाह रहे हो, तो प्लानिंग्स आपकी सक्सेसफुल हो जाएंगी। इस तरह से आप एक कार्ड से पिछला और अगला कार्ड रीड करके एक बंदे को बहुत अच्छी तरह से रीडिंग दे सकते हो। जब आप अलग अलग कार्ड्स निकालते हो, सपोज आपने तीन कार्ड्स निकाले हैं, क्वेश्चन सिंगल कार्ड के लिए था, लेकिन आपने तीन कार्ड्स निकाल लिए और तीनों ही कार्ड डिफरेंट डिफरेंट सूट के निकल गए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको स्टोरी बनाना नहीं आता। तो आई सजेस्ट कि किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जहाँ पे बंदा एनर्जी पूछ रहा है या क्या होगा पूछ रहा है, जहाँ पे आप सिर्फ एक कार्ड में ही आंसर कर सकते हो, तो आप एक कार्ड में ही करो, आपको तीन अलग अलग कार्ड निकालने की जरूरत नहीं है। जहां पर आपको लगता है कि मेरे को इस बंदे को इसका पास्ट का भी बताना चाहिए, इसके फ्यूचर का भी बताना चाहिए, वहां पर फिर हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अलग अलग कार्ड्स निकालते हैं और अलग अलग तरह से हम उनको आंसर करेंगे। यहां तक मेरी बात अगर किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए। हाँ जी। मैम, अगर हम एक कार्ड की एनर्जी ले रहे हैं तो फिर इसके इसी मतलब जैसे ये स्वाट का कार्ड है तो इसका पिछला और अगला वो भी स्वाट के लिए मतलब वही वही वाला कार्ड निकालेंगे। निकालेंगे नहीं, सोचेंगे जहां मतलब। हमारा सोचेंगे वही हाँ, सोचेंगे मैम। डेफिनेटली, क्योंकि हमें बंदे की सिचुएशन किसी भी तरह से, चाहे वो बिजनेस की है, चाहे वो रिलेशन की है, चाहे वो हेल्थ की है, हमें उसने ये बता दिया कि इस सूट का सिचुएशन इस टाइम पे चल रहा है, राइट, तो जी। वो सूट का सिचुएशन अभी आने वाले कुछ दिनों में भी चलेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सोच के निकालोगे, लॉन्ग टर्म फ्यूचर मतलब 6 महीने साल बाद का, फिर आप एक अलग कार्ड निकालोगे। लेकिन अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि इस महीने में इस महीने के अंदर इनकी एनर्जीज, इनके बिजनेस की, इनके रिलेशंस की कैसे रहने वाली हैं, तो आप अगले और पिछले कार्ड से ही इसी सूट का बता दोगे। ये देखो, ऐसे कार्ड्स ना आपको आंसर करेंगे जब आपके कार्ड्स, आप पहली बात तो कार्ड्स को अच्छे से चार्ज करके रखा करो, उनको हमेशा जो है अपने से कनेक्ट रखो, रीडिंग्स करते वक्त आपको जो है कार्ड्स को प्रे करके चार्ज करके रखना होता है, और आप रेगुलर रीडिंग करते रहोगे ना तो आपके कार्ड्स आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। बहुत सारे कार्ड्स निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है ना, अब उसमें क्या है कि आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्ड्स निकलेंगे, कहीं पे आप आंसर कर पा रहे हो, और मैं देखती भी हूँ प्लेटफॉर्म पे लोग क्या है कि 10-10 कार्ड्स निकाल रहे हैं, उसमें से दो होते मैम। कार्ड रीड कर रहे हैं, दो तीन छोड़ रहे हैं, फिर दो तीन रीड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है ना, वो कोई रीडिंग थोड़ी ना है। कार्ड्स एनर्जी है, वो आपको एक कार्ड में भी आंसर करेगा, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। कार्ड्स आपको दो फीलिंग के कार्ड करते हैं वैसे, पढ़ना मल्टीपल आना कर करते हैं। हाँ। मैम एक क्वेश्चन है। मैम अगर मैम एक सपोज मिनट। किंग का कार्ड आ गया, चाहिए। हम्म। किंग ऑफ स्पोर्ट्स ही आ गया, तो हम्म। उसके पीछे का तो कोई कार्ड नहीं, उसके मतलब उसके आगे का तो कोई आगे कार्ड नहीं का होगा कार्ड ना? नहीं है, हाँ, फिर तो आप उस उसके लिए फ्यूचर के लिए सोच करके एक अलग कार्ड निकालो, क्योंकि किंग के आगे तो है ही नहीं कुछ भी, है ना। ओके जी जी। अच्छा मैम, जैसे ये टू ऑफ सॉर्ड है, अगर हम थ्री ऑफ सॉर्ड निकालते तो हम इसका अगला पहला कार्ड टू ऑफ सॉर्ड सोचते और फिर फोर ऑफ सॉर्ड सोचते। यस, ओके। तो वो सिचुएशन बताएगा कि अभी ओके। सिचुएशन बहुत खराब है ना, दिल टूटा हुआ है, बिट्रायल बंदा फेस कर फील कर रहा है, उसको धोखा मिला है। ऐसा क्यों मिला है?
क्योंकि इनके रिलेशनशिप में कंफ्यूजन था, ये लोग क्लियर नहीं थे एक दूसरे के साथ, है ना, ढंग से बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए थ्री ऑफ स्वॉर्ड आया अभी प्रेजेंट के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर भी क्या होगा कि इस बंदे को अभी चीजों को लेट गो करना होगा, अभी थोड़ा सा स्पेस देना होगा एक दूसरे को, चीजों को फॉर फॉर टाइम बिंग आपको थोड़ा रेस्टिंग मोड पे छोड़ना होगा, है ना, कुछ आने वाले कुछ दिनों के लिए। अब फिर अगर मैं पूछूं कि मैम लॉन्ग टर्म फ्यूचर इन लोगों के रिलेशनशिप का कैसे रहेगा, तो फिर मैं एक और कार्ड निकाल लूंगी। या फिर अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं, मेरे को एक बार इनके पास्ट का भी देखना है, फ्यूचर का, सॉरी पास्ट का भी देखना है, रिलेशन का, बिजनेस का, या कोई भी क्वेश्चन है, प्रेजेंट का मैंने ये वाला कार्ड निकाल दिया, और फ्यूचर का फिर मैं अलग से सोच करके कि मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इनका अलग अलग निकालना चाहती हूँ, ऐसा सोच करके फिर आप अलग से कार्ड्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप सिंगल कार्ड में रीडिंग कर रहे हो ना, अभी मैं आपको सिर्फ सिंगल कार्ड का बता रही हूँ, मैं तीन कार्ड्स का नहीं बता रही हूँ, कि आपने सिंगल कार्ड निकाला लेकिन आप उसको ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, एक कार्ड में आपको बताना नहीं आ रहा है, तो बताने का तरीका बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। पिछला कार्ड कनेक्ट करना है, प्रेजेंट की हम्म सिचुएशन जो हमारे पास कार्ड आया है वो बताना है, और आगे वाला कार्ड को माइंड में सोच करके बंदे को एक कार्ड से ही हमने तीन कार्ड को कनेक्ट करके बंदे को बहुत अच्छे से आंसर दे दिया। अब और ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है कार्ड। तो मैम सॉरी, तो सो मैम जो माइनर अरकाना का जो पूरा सीक्वेंस है वो हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि हर चीज सीक्वेंस में चल रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, दो आप आया, फिर कार्ड तीन की याद होने सिचुएशन में आया, फिर चार की सिचुएशन में आए। आपको कार्ड्स याद होने चाहिए भी, कौन से के बाद कौन सा कार्ड आ रहा है। तो बेसिकली हम एक चार्ट अपने साथ रख सकते हैं हाँ जी। पहले, बिकॉज एकदम तो याद नहीं होता ना, रट्टाफिकेशन तो ये है नहीं। नहीं। तो बेसिकली एक चार्ट रख सकते हैं जो हम क्विकली देख लें कि भी ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, हाँ जी। है ना। हाँ जी, ओके, थैंक यू। मैम इसके बाद का कार्ड थ्री ऑफ सोर्स है ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि सिचुएशन हार्ट ब्रेकिंग रहेगी थोड़े अभी हम दिनों के लिए इसकी उनकी। प्रैक्टिस करेंगे, सुनो मेरी बात, अभी हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम सिर्फ वर्बली नहीं है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आप लोग वन हाँ जो है सब लोग एक अपने कार्ड्स लेके बैठ जाओ, ताकि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम आता है थ्री कार्ड्स वाला स्प्रेड, टू कार्ड वाला स्प्रेड, एनर्जी रीडिंग, ये सारे हम डेली यही करने वाले हैं, प्रैक्टिस ही करने वाले हैं, ठीक है? हाँ। तो सब लोगों ने कार्ड्स निकाल लिए? चलिए, सबसे पहले कौन रेडी है? जो बोलेगा मैं रेडी हूँ उसी को मैं क्वेश्चन करूंगी। मैं कर दूंगी मैम पहली रीडिंग। वेरी गुड। ये देखो, कॉन्फिडेंस होना बहुत बड़ी बात होती है ना, कॉन्फिडेंस एक्चुअली जब तक करेंगे नहीं तब तक क्लैरिफिकेशन कैसे मिलेगी ना। कैसे मिलेगी? अभी क्या है कि देखो, मैं बताती हूँ ना, कुछ मेरे पास आते हैं स्टूडेंट जो बोलते हैं कि मैम हम ना ऐसे, हमने क्लाइंट को रीडिंग दी, क्लाइंट ने ना आगे से ऐसे बोल दिया, मैं तो घबरा ही गई है, मेरे को तो ये लगा मैंने आंसर सही तो किया है। मैंने कहा देखो, अगर ये फीलिंग लोगे ना कि भी हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं, तो फिर तुम गलत ही होगी, है ना। जैसे ही डाउट करना स्टार्ट कर दो ना मैम, वैसे ही सब कुछ गलत है। इट्स जस्ट दैट कि दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्टेंस देता ही नहीं है, क्योंकि वो उसकी पसंद की बात नहीं, बस। यस एग्जैक्टली। तो पहले तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं आंसर कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, है ना। तो आप उनको ये बोलो, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन होता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ काफी लोग हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे रीडिंग कर रहे हो और कोई आपको बोल रहा है कि नहीं मैम आपने तो गलत आंसर कर दिया है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और आप खुद पे ही डाउट करने लगो, है ना, ये कभी नहीं करना, राइट। उनको बोलो मेरी रीडिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे कार्ड्स मुझे कभी गलत गाइड नहीं करेंगे, हमें अपने एंजल्स पे शक नहीं करना, राइट। उनको बोलो तुम्हारी एनर्जी सही नहीं है, या तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, या तुमने सही क्वेश्चन नहीं पूछा, तुम्हारी एनर्जी इस टाइम पे सही नहीं है, तुम्हारी एनर्जी मेरे कार्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे कार्ड्स मुझे गलत गाइड नहीं करते, राइट। ये कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको रीडिंग करनी होती है। और बाद में क्या लोग फिर एडमिट भी करते हैं कि हाँ मैम ऐसा तो हम तो वैसे ही बोल रहे थे, है ना।
तो लोग आपको जज भी करते हैं, लोग आपको थोड़ा दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि हम तुम्हें जज कर रहे हैं। तो उन सब चीजों में आपको बिल्कुल भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, राइट। तुम ये सोचना है कि बस कि यू आर द बेस्ट, जो तुम दे रहे हो ना रीडिंग, दिस इज द। आवाज नहीं आ रही मैम। इंटरनेट रुक गया है, एक मिनट, मैम का शायद इंटरनेट नहीं, मेरी साइड से तो ठीक प्रॉब्लम है। सुन रही है सबको मेरी आवाज? मैम आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क आवाज इशू। एक सेकंड रुकिए। सबको मेरी आवाज सुन रही है? हाँ जी, आप हाँ। ठीक है। ऐसा नेटवर्क इशू बीच बीच में हो जाता है। चलिए, वन कार्ड रीडिंग है, पूजा से स्टार्ट करेंगे। मेरा क्वेश्चन पूजा से है। पूजा, मैं जैसे अभी सोच लो कि मैं क्लाइंट हूँ, राइट। मैं आपसे सीधा ऐसे ही क्वेश्चन करूंगी। मैम, मेरी ननद है ना, वो घर में आके बैठ गई है, राइट। बहुत उसने तो जब से घर में आई है तो मेरे पति तो बस उन्हीं उन्हीं की बात ही सुन रहे हैं, राइट। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे और मेरे हस्बैंड का रिलेशन खराब हो गया है, वो तो मेरे से ढंग से बात ही नहीं कर रहा है। तो बताओ, मेरे हस्बैंड इस टाइम मेरे बारे में फील क्या कर रहे हैं और हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा? मेरी ननद क्या क्या करे, हम उसका, मैं क्या करूं उसके लिए? तो आपको ना अभी यहाँ पे क्या है कि बाकी क्वेश्चंस पे नहीं जाना है ना। मेन क्वेश्चन क्या है, इनका इनके हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप इस टाइम पे कैसा है। आप उसको रीड करोगे, उसी से ही आप बताओगे उनको आंसर एक कार्ड में। हम जनरल करेंगे ना, अभी कनेक्ट तो नहीं करना ना हमें किसी के नहीं, साथ। हम हमारे ये सारे ऐसे ये रैंडम क्वेश्चंस ही हैं। हाँ, तो बस हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कार्ड पिक आउट करेंगे कि हाँ, सिर्फ मतलब एक क्लाइंट का उसके हस्बैंड के साथ अभी कैसा कनेक्शन है। मैम हम सब इसी क्वेश्चन के लिए निकाले। निकाल लो, सब निकाल मैम लो, सबकी अलग अलग होगी, सबके अब अलग ये तो, अलग। मैम ये तो स्ट्रेंथ कार्ड है। ठीक हाँ, है, मेरा तो मेजर अरकान नहीं आ गया। कौन सा कार्ड आया? द ट्रेंड। स्ट्रेंथ। तो मैम मैंने क्योंकि आपसे नहीं किया है, तो मैंने जो मीनिंग किया है मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक हम्म है। सो समवेयर स्ट्रेंथ कार्ड जो है अभी यही शो करता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो चल ही रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव ट्रेट्स। हम्म आप में कुछ नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं, एंगर, ईगो, या अपने आप को सेल्फ डाउट करना, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से सिचुएशन स्ट्रगलिंग हो गई है। हम्म ठीक है। अब मैम इससे पहले वाला 7 नंबर कार्ड कौन सा है, मैं तो वो याद ही नहीं है अभी मेजर अरकाना का। नहीं, चैरियट, आपको द कार्ड चैरियट। अब ऐसे माइंड में होने चाहिए, 7 नंबर चाहिए। चैरियट कार्ड। रीडिंग करते करते तो मैं भूल ही गई हूँ मैम। 7 नंबर मेजर अरकाना। चैरियट, चैरियट। चैरियट, चैरियट, द चैरियट। ओके। आई थिंक अभी मतलब आपका वैसे भी स्ट्रगलिंग सिचुएशन को आपने बैलेंस किया है। स्ट्रगल सिचुएशन चल रहा है, उसको बैलेंस मेंटेन किया है। मैम कैसे कनेक्ट करेंगे, मुझसे कनेक्ट नहीं हो रहा है अभी, तो ऐसे ही ये नया तरीका है तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही अभी ऐसे। ओके, चलिए, इसको कोई और रीड करेगा सेम क्वेश्चन? मैम मेरा 8 ऑफ पेंटिकल्स आया। पहले इसका तो पूरा कर लो, पूजा का। अच्छा ओके। स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, है ना। सिचुएशन क्या है हमारे पास कि इनके और इनके हस्बैंड का बीच में रिलेशन कैसा है। तो आंसर मेरे पास आया कि आपको पेशेंस रखना होगा, स्ट्रेंथ रखनी होगी, राइट। इससे यस। पिछला कार्ड कौन सा था मेरे पास? चैरियट का कार्ड था ना। तो चैरियट में बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ चीजें ना चली आ रही थी आप दोनों के बीच में पहले से ही, क्योंकि चैरियट क्या है, वो चल रहा है। अब आपको सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना, ये स्टोरी आपको ना इंटेलिजेंसी होती है, ये माइंड में आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ चीजें चली आ रही थी, इसीलिए स्ट्रेंथ आई है बीच में, है ना। कि अब वो चीज बढ़ गई है, आपको पेशेंस रखना होगा। आपको कहीं ना कहीं चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी। इतने पेशेंस आपके अंदर है कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया तो अगला कार्ड कौन सा है? हर्मिट का, है ना। हर्मिट, आई थिंक हर्मिट। हर्मिट, हाँ अगला कार्ड हर्मिट है, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एंजल्स आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप अभी जिस भी सिचुएशन में हो, अपने पति के साथ रिलेशन को अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश। क्योंकि क्या है कि आपके पति नहीं आए हमारे पास क्वेश्चन करने हैं, आप आए हो, तो हम आपको गाइड करेंगे, आपके पति को नहीं कर सकते, है ना। तो आपको हम ये गाइड करते हैं कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को टैकल कर सकते हो।
उसको मोल्ड कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। किस चीज के साथ? स्ट्रेंथ के साथ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको अकेलापन फेस करना पड़ेगा हर्मिट की तरह, है ना। तो आप थोड़ा सा अपने इमोशंस को ज्यादा अ, बाहर मत निकलने दो, दिखाओ मत, है ना, लड़ाई झगड़े में मत पड़ो, बस सिचुएशन को कामनेस के साथ हैंडल करो। बेसिकली अब मैम हम ये यही बोलता है ना, आपके ये जो भी प्रॉब्लम है इसको कंट्रोल करो। बेसिकली अपनी ये जो प्रॉब्लम है, सपोज नेगेटिव सोच रहे हो आप, कोई भी नेगेटिव ट्रेट, नेगेटिव ओवर थिंकिंग है आपकी, या एंगर है, या ईगो है, कुछ भी प्रॉब्लम है, इनको कंट्रोल करो बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। पेशेंटली उनको कंट्रोल करो। ऑलरेडी प्रॉब्लम थी कनेक्शन। हाँ। एक्सक्यूज मी हाँ जी। मैम, मैं भी बोल। हाँ जी, तो बोलो। मुझे लगता है इसमें सिचुएशन बहुत वाइल्ड हो रही है, अभी हाथ से थोड़ी बाहर निकल रही है, तो एक जेंटल अप्रोच हमें अपनानी चाहिए। इस चीज को प्यार से हैंडल करने से ही चीज चलेगी। तो बिल्कुल। हमें सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, बट प्यार से, पेशेंस से, कामनेस से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly। अब देखो कार्ड्स में क्या है कि सबकी इंट्यूशन अलग है ना। मेरे इंट्यूशन में कुछ और आएगा, आपके इंट्यूशन में कुछ और आएगा, सबकी इंट्यूशन अलग बोलेगी, राइट। वो इंट्यूशन होती है, क्यों? क्योंकि कार्ड्स एनर्जी रीड करते हैं और हम उनको इंट्यूशन से ही पढ़ते हैं। लेकिन अब इन सब के अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि मीनिंग सेम रहता है ना। मीनिंग क्या है कि हमें सिचुएशन को कामनेस के साथ हैंडल करना होगा, राइट। मैंने उसी चीज को किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, वीनस ने किसी और तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, बट हमने मीनिंग को नहीं चेंज किया, राइट। तो ये इस तरह से आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जो है आपको आंसर करना है। अब जैसे जैसे मैं आपको आंसर करूंगी, आप बोलोगे, फिर मैं बोलूंगी, उससे क्या है कि आपको आइडियाज भी मिलेंगे और आपको इंट्यूशन को कैसे डेवलप करना है वो भी आपको पता चलेगा। क्लियर? क्योंकि चलिए। मैम मैम मेरा नाइट ऑफ कप्स आया फॉर द सेम क्वेश्चन। नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स, ओके। ठीक है, आप बताओ पहले आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है इस पे। एक मिनट, क्वेश्चन है अबाउट प्रॉब्लम विद हस्बैंड, राइट? हम्म। हाँ जी। हाँ क्यों आ जी, रही है? मेरे। तो इससे पहले पेज ऑफ कप्स आता है, नाइट से पहले। हाँ तो प्रॉब्ली वो थोड़े इमेच्योर नेचर के हो सकते हैं, जिस हाँ वजह से उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिस वजह हाँ। से आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। हाँ जी। तो अगर आप इसको, और घोड़ा भी आगे जा रहा है, हाँ। नो। सो बेसिकली अगर आप इसको मेच्योरिटी से हैंडल करोगे, सो इन द फ्यूचर टाइम आपको बहुत उनसे प्यार व्यार मिलेगा, हम्म। इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी, हाँ। मिलेगा। देखो, और दूसरी चीज क्या है कि जो नाइट ऑफ कप है ना, वो सही दिशा में जा रहा है, राइट हाँ, डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो सिचुएशन इतनी बैड नहीं है, हम इसको बैड नहीं है। सोचिए कि सिचुएशन इतनी खराब नहीं है। आप इमोशनल लेवल पे ज्यादा सोच रहे हो। इवन अगर आप बोलो कि मेरे को आपके हस्बैंड जो हैं वो भी थोड़े इमोशनल टाइप के हैं, आपके रिलेशंस के अंदर इमोशंस ज्यादा जुड़े हुए हैं ना। तो आप हम्म। नेगेटिव ना हो करके हाँ। बचपना आपने नहीं करना है। अगर आप हस्बैंड की साइड से रीड करो तो हस्बैंड का भी बता सकते हो, क्योंकि उन्होंने हस्बैंड का ही पूछा था बेसिकली, है ना, कि हस्बैंड का क्या बिहेवियर है मेरे लिए। तो आपके हस्बैंड हो सकता है इस सिचुएशन को थोड़ा इमेच्योरिटी से हैंडल करें, लेकिन उनकी सोच गलत नहीं है, वो सही है अपनी जगह पे। भी हो सकता है वो अपनी सिस्टर के लिए भी थोड़ा स्टैंड लेना चाहते हो, लेकिन उस चीज का आपके रिलेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने बड़े अच्छे से अपने रिलेशन को होल्ड किया हुआ है। तो ये आगे जाकर के भी आपका रिलेशन, इसके अगला कप कार्ड कौन सा है? क्वीन ऑफ कप, है ना। तो आपके कार्ड में, सॉरी, आपके रिलेशनशिप के अंदर केयरिंग, केयर और जो नर्चरिंग एक बॉन्डिंग है आप एक दूसरे की आपके साथ, वो कहीं खत्म नहीं होने वाली। आप टेंशन मत लो, प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी आपके रिलेशन में। बस आप थोड़े आराम से अपने हस्बैंड के ऊपर ट्रस्ट करो, सही, सब कुछ सही चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बिकॉज क्वीन के मैम बाद मेरा पेज ऑफ सॉर्ट्स का आया मेरा कौन सा? पेज ऑफ सॉर्ट्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड, ओके, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपके हस्बैंड में पहले से है। हम्म। पहले से आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है। हम्म। जो हस्बैंड चाहते हैं अपने परिवार या फैमिली के लिए, वो आप उतना नहीं कर पा रही हैं। और अभी आप पीछे हट रही हैं, ये सही नहीं है। आप में अनमेच्योरिटी दिख रही है। थोड़ा सा आप अपने आप को संभालिए, और जो विचार आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं करना है आपको। थोड़ा सा हम्म। थोड़ा सा अपने आप को, अपने रिलेशन पे फोकस करना है।
ये सही समय नहीं है, नहीं तो स्थितियां और बिगड़ जाएंगी आपकी। इनका आया था पेज ऑफ स्वॉर्ड, है ना। तो उन्होंने जी। क्वेश्चन पूछा था कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में इस टाइम पे बताओ कैसी क्या एनर्जी है, मेरे हस्बैंड की मेरे लिए क्या एनर्जी है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इससे पिछला कार्ड कौन सा था, 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो हम यस बोलेंगे मैडम। कि आपके हस्बैंड पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा स्ट्रेस से निकल रहे हैं, है ना। उनकी यस। ऐसी हालत थी कि वो एक्सेस पेन में थे, बहुत ज्यादा पेन में थे। हो सकता है वो अपनी बहन के मैटर को लेकर के ही बहुत ज्यादा चीजों, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक भाई है ना। अगर बहन घर में आके बैठ गई है तो भाई के मन पे भी तो कुछ बीता ही होगा ना। तो वो एक्सेस पेन में है अपनी बहन को लेकर के, इसीलिए प्रेजेंट में उनकी एनर्जी पेज की आई है आपके लिए। वो अभी उस मैच्योरिटी से आपकी तरफ शायद नहीं बढ़ पा रहे। उनके जो थॉट्स हैं एक बच्चे की तरह चल रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में आ रही हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि आगे मेरी बहन का क्या होगा, है ना। वो शायद उन सब चीजों को लेके सोच रहे हैं। आपकी साइड वो शायद इतना ध्यान नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि पेज क्या बताता है कि वो दूसरों की चीजों में भी ध्यान रखता है ना। तो वो ज्यादा उनका ध्यान कहाँ पे जा रहा है, घर के मैटर में जा रहा है। अगला कार्ड इससे आ रहा है हमारा नाइट ऑफ। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपके लिए गाइडेंस है कि आपके पति, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपके रिलेशन में प्रॉब्लम और बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि स्वॉर्ड का सूट है, पेन का सूट चल रहा है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड में क्या है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हो सकता है कि आपका रिश्ता आने वाले दिनों में कोई एक गलत डायरेक्शन में चला जाए, आपके बीच में दूरियां बढ़ जाएं, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस टाइम पर उनकी एनर्जी सही नहीं है। हमारे पास स्वॉर्ड सूट मिला है उनके लिए। तो स्वॉर्ड्स के सारे कार्ड देखो स्वॉर्ड्स के ही हैं, पिछला कार्ड भी स्वॉर्ड का है, स्वॉर्ड। तो प्रॉब्लम तो है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा शांत रहना होगा। अगर वो उनकी साइड से कुछ कम्युनिकेशन खराब हो रहा है तो आपको कम्युनिकेशन खराब का खराब जवाब नहीं देना। तो आपको चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। इस तरह से आप बता रही हैं। समझ में मैम आ रहा अगर इसके अंदर 9 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है है? तो उसके आगे का कार्ड भी खराब है, हाँ जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, और उससे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस सिचुएशन नहीं हाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है, तो फिर उसको हम किस तरह से रिलेट करेंगे ये देखो दो 9 ऑफ वॉन्ड्स एट को? में क्या है कि उसने पूछा मेरे हस्बैंड की और मेरे बीच में रिलेशन के बारे में बताइए, है ना। तो जी 8 ऑफ वॉन्ड्स में हम देख रहे हैं कि हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही हैं, बहुत सारे काम धंधे आ रहे हैं, है ना। तो जी। प्रेजेंट के अंदर 9 ऑफ वॉन्ड्स में जितनी एनर्जी आपके हस्बैंड हो सकता है कि चीजों में लगा रहे हैं, लेकिन वो वर्थ नहीं जा रहा, उनके एफर्ट्स वर्थ नहीं जा रहे हैं। चाहे वो आपके लिए हो, है ना, आपके लिए कर रहे हैं या किसी के लिए भी कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स इस टाइम पे वर्थ नहीं जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में भी आपके रिश्तों में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि इस चीज से स्ट्रेस बढ़ने वाला है उनके माइंड के ऊपर, है ना। अभी भी वो थोड़ा वेटिंग। और ये भी आप बोल सकते हो कि इस टाइम पर 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि वो वेटिंग मोड में है। हो सकता है कि आप ही उनकी साइड कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, वो आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ो। क्योंकि एक तो वो पहले ही बहुत ज्यादा 8 नंबर के कारण काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैरी किए, ऊपर से आपकी साइड वो अगर एफर्ट्स नहीं दे पा रहे तो आप भी नहीं दे पा रहे हो, आप भी नहीं दे रहे हो। शायद आप उनकी तरफ देख रहे हो और वो आपकी तरफ देख रहे हैं ना, तो वो वेटिंग मोड में दिख रहे हैं। अगर आपने इस रिश्ते में अभी अपनी एनर्जी या एफर्ट्स नहीं डाले तो ये रिश्ते में आपको स्ट्रेस आने वाली है आने वाले दिनों में। थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए। मैं बोलूं मैम? हाँ जी बोलो। मैम मेरा आया 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी ये हस्बैंड की एनर्जी है, तो अभी एक्चुअली वो अपने थोड़े काम में बिजी हैं। हम्म। तो वो आपकी तरफ, एक तो उनकी सिस्टर आई हुई है, प्लस उनका काम का बहुत उनके ऊपर प्रेशर है। वो कोई ना कोई चीज नहीं करना चाह रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाह रहे हैं, कोई चीज पे मास्टरी करना चाह रहे हैं। हो सकता है बिजनेस, जो अगर बिजनेस है तो बिजनेस फैलाना चाह रहे हैं। मतलब उनका माइंड अभी ना टोटली अपने काम पे है, कुछ अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है और कोई इशू नहीं है उनके माइंड में अभी काम ही चल रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि और कोई इशू है। तो अपने काम से वो काफी बोझ में है, प्लस ये सिस्टर वाला इशू होगा उनके माइंड में। और मैम एक कार्ड पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स है,
तो हो सकता है अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने इतनी मेहनत करी, कुछ काम में रुकावट आ गई थी, या कुछ वो किसी ना किसी चीज के लिए वेट कर रहे थे, तो अब उनका काम उन्होंने फिर उसमें और आगे बढ़ने के लिए वो और मेहनत कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि कुछ और है, वो बेसिकली काम के लिए ही वो परेशान है, और पहले जो थोड़ी रुकावट आई थी वो उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इसके आगे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इसका उसको आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा, आपको भी लग्जरी मिलेगी, वो पैसे कमाएंगे तो आपको ही तो लाके देंगे। तो आपकी लाइफ भी बेटर होगी, सब कुछ होगा। तो लेकिन वो थोड़े बिजी रहेंगे, क्योंकि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये लेडी भी थोड़ी अकेली है, तो मतलब आपको लग्जरी वगैरह सब कुछ मिलेगी, पर आप थोड़ा पेशेंस रखिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ओके। मैम इसमें सिस्टर का नहीं समझ में आया मुझे कि आपकी बहन मतलब। नहीं, बहन तो एक साइड में रह गई ना। अब वो बोल रही है कि जब से बहन आई है तब से हमारा रिलेशन खराब हे, है ना। तो मैं यहाँ तो हम ये कह सकते हैं ना कि सिस्टर रीजन नहीं है, बेसिकली योर हस्बैंड इज हाँ, बिजी विद वर्क। विद वर्क, हाँ। आप मैं अपने सिस्टर इन लॉ के लिए गलत सोच रहे हो, या उनके लिए आपके इंटेंशन या हाँ, उसमें कोई, थिंकिंग हाँ, इज द रीजन। उनमें ऐसा हाँ, कुछ नहीं है, उनको आप जी इशू मत बनाओ चीजें। और दूसरी बात, अच्छी बात ये है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है ना, तो चीजें ठीक हाँ, हो जाएंगी। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, राइट। उनको अभी थोड़ा क्योंकि वो कमा के आपको ही देंगे, तो आप ही इंजॉय करोगे उस चीज को, वो कमा रहे हैं तो इसलिए आप गलत मत समझो, और अपने हस्बैंड का साथ दो, मतलब हाँ, वैसे। उनको थोड़ा टाइम भी दो, है ना, उनको हाँ, चीजों को मैनेज करने दो। क्योंकि उनका ध्यान अभी काम पे है। यस। हाँ जी। मैम मेरा ठीक बोला क्वीन मैम ऑफ मैंने? पेंटिकल आया है। कौन सा? क्वीन ऑफ मैम मैंने पेंटिकल। ठीक बोला? हाँ ठीक है। इसी तरह से हमें मैम इस कार्ड्स जो आपकी सोल बोलेगी उस टाइम पर। हाँ जी, क्वीन ऑफ। मैम इस कार्ड में ठीक। मैम मैं स्नेहा। हाँ जी स्नेहा, एक मिनट, मीनल पहले। हाँ आप बोलो। मैम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मैम हम यही कहेंगे ना इस कार्ड में कि उनका ध्यान मतलब अपनी जॉब पे है, अपनी ग्रोथ को पाने के लिए, अपने प्रमोशन में उनका सेविंग मोड पूरा पूरा ध्यान है। और अगर हम प्रेजेंट में जाते हैं तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम लेंगे मैम। तो मैम इसमें यही बोलेंगे ना कि उनका ग्रोथ रुक गया था, उनके काम रुक गए थे, इसलिए उनका पूरा ध्यान जो अपने करियर बनाने पे है, पैसा कमाने पे है, ग्रोथ करने पे है। और जो थर्ड कार्ड है वो किंग ऑफ पेंटिकल है। एक मिनट रुको, है ना, मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ। जैसे अभी जी। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि वो रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही है। हम काम अच्छा। काम के बारे में ही नहीं बात करेंगे, क्योंकि उसने रिलेशनशिप को के बारे में पूछा। तो हम हमारे जो यस। कार्ड के अंदर आया है ना, तो वो रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा है। तो रिलेशनशिप के को ही लेकर के बोलो, क्योंकि वो अच्छा। पेंटिकल का सूट है। तो आप बीच में उनको गाइडेंस के तौर पे बोल सकते हो कि वो ठीक है, काम में थोड़ा बिजी है, अपना उधर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं टाइम, है ना। लेकिन हम हाँ। पूरे का पूरा फोकस सिर्फ करियर पे या पैसों पे नहीं दे सकते। हमें ओके। रिलेशनशिप का क्वेश्चन आया तो वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास आंसर क्या आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। पेंटिकल। या। प्रेजेंट में रिलेशनशिप सिचुएशन क्या है कि आपके पार्टनर आपको हाथों में इस तरह से लेकर के बैठे हैं, मतलब इतना नर्चरिंग और केयरिंग रिलेशनशिप आपका है। तो जो आप सोच रहे हो ना कि आपकी सिस्टर के कारण, सिस्टर इन लॉ के कारण प्रॉब्लम हो गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी सिस्टर इन लॉ के कारण कोई प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि वो अभी भी आपकी वैसे ही केयर कर रहे हैं जैसे कि वो पहले करते थे। तो हाँ, थे। ना मैं समझ सकती हूँ कि कुछ टाइम पहले हो सकता है कि आपके कुछ टाइम पहले से ही जो चीजें हैं आपके रिश्ते में थोड़ा रुकी हुई थी, कुछ रुकी पॉज हुई पे थी। थी। लेकिन प्रेजेंट में देखूं तो वो क्वीन की तरह आपको उन्होंने रखा हुआ है, इस तरह से आपकी केयर कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी वो किंग की तरह ही आप की तरह ही आपको प्यार करेंगे, आपके रिलेशन के आपके साथ रिलेशन अच्छा करके रखेंगे। तो आपको अपनी सिस्टर इन लॉ के कारण क्यों, हम सिस्टर इन को बीच में क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि हमें थर्ड पर्सन अभी तक कहीं दिखा नहीं है, नहीं, नहीं दिखा। है ना। अगर किसी कार्ड के अंदर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिखेगी तो ही हम बोलेंगे कि थर्ड पर्सन के कारण प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं पे, सभी के नहीं, कार्ड देखो नहीं आ रही है कहीं पे भी, है ना। नहीं आ रही मैम। हाँ। थैंक यू मैम, फिर मैं अब मुझे क्लियर हुआ। मैम और यस का कार्ड आ जाएगा तो अभी यस में द स्टार आया तो। हाँ जी, आपका आपका कार्ड स्टार का आया है। हाँ।
हाँ, हमें ना एक चीज जो है ध्यान रखनी है कि हमें ऐसा नहीं बोलना कि यस का कार्ड आया है, हमें ये देखना है कि कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। तो कार्ड जी हमें पॉजिटिव है, तो रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या है, पॉजिटिव है, अभी एट प्रेजेंट पॉजिटिव है, स्टार का कार्ड है जो आप चाह रहे थे। मेरे को तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपके रिलेशन में कुछ भी इशू होना चाहिए। इनफैक्ट जो 16 नंबर का कार्ड है ना, इससे पहले टावर का कार्ड था, तो आपका जो पास्ट का कुछ टाइम पहले, इवन आपके रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूं तो कुछ टाइम पहले कुछ दिक्कत जरूर हो सकती है, कि कुछ मेजर इशू हुआ था आप दोनों के बीच में, जब आपके बीच में रिलेशनशिप काफी खराब हो गया था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मुझे बोलो, है ना। तो अब 17 के बाद 18 नंबर अगला कार्ड जो है, वहां पे हमें देखो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। क्यों? क्योंकि थर्ड अगला कार्ड हमारे पास मून का कार्ड आ रहा है। तो वहां पे हम बोलेंगे जी कि देखो थोड़ा अभी बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। कुछ भी पर हम चीज चेक ना हो कि किसी थर्ड पर्सन के कारण आपका रिश्ता खराब हो जाए। तो आप अपने रिलेशन को अभी से ही बैलेंस करके रखो, क्योंकि अब मेरे को दिख रहा है मून के कार्ड के अंदर कि थर्ड पर्सन के कारण जो है, कहीं ना कहीं पति इनको धोखा दे सकता है, कुछ हो सकता है कुछ। तो अब आप अपने रिलेशन को मेंटेन, जैसा अभी चल रहा है ना, तो पूरा उसी तरीके से ही अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन मेंटेन करके चलना, क्योंकि आगे फिर मून आ रहा है, वो आपको डिप्रेशन दे सकता है। ठीक है? ठीक। समझ में आ रहा है सबको? मैम मेरा 5 ऑफ बैंड्स आया है। 5 ऑफ बैंड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ठीक है, तो पढ़िए। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या बोल रहा है? कि बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली भी इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी भी है, इसलिए फिलहाल रिलेशन आपका अच्छा नहीं चल रहा है। हम्म। बट आगे जाके वो बैलेंस होगा, क्योंकि 6 ऑफ बैंड्स है, फिर हम्म। आपके रिलेशन में विक्ट्री होगी। हम्म। और पहले भी अच्छा था, बैलेंस था रिलेशनशिप, फिलहाल प्रॉब्लम चल रहे हैं। और आप बताओ मैम क्या पहले भी बोलो। अच्छा नहीं था, इससे पहले 4 ऑफ, हाँ ठीक है, इससे पहले आपकी फैमिली काफी अच्छी हैप्पी फैमिली थी, आपके रिलेशन काफी अच्छे थे एक दूसरे के साथ। हाँ, हम्म। प्रेजेंट में मुझे दिक्कत दिख रही है कि कहीं ना कहीं सभी हम्म। फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब्ड हैं, सभी हाँ। दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, कहीं थॉट्स मैच नहीं कर रहे हैं, सभी अलग हम्म। अलग कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि आपकी सिस्टर इन लॉ घर आके बैठी हैं, तो सबके अलग अलग थॉट्स चल रहे हैं, है ना, किसी की हम्म। किसी के साथ बन नहीं रही है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट। चीजें 5-6 महीने चलेंगी ऐसा ही, लेकिन आने वाले दिनों में आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशन, इवन फैमिली के भी रिलेशन सबके स्मूथ हो जाएंगे, है ना, तो चीजें हम्म। सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो आपके रिलेशन पे कोई खराब इफेक्ट नहीं आने वाला, टेंशन मत लो। हाँ। ओके। ठीक है? ठीक है। और कौन रह गया है? स्नेहा हाँ बोल। जी मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम। आप बोलो। मैम जैसे अभी मैंने मतलब मैं अपना फेस अभी मैंने शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैम आई एम नॉट वेल, इसलिए मैंने अभी कैमरा ऑफ किया हुआ है। मैं ओके। 9 ऑफ पेंट हाँ मैम 9 ऑफ पेंटिकल्स सॉरी 8 ऑफ पेंटिकल्स आया था। तो मैम इसमें हम ये बोल सकते हैं जैसे क्योंकि उनकी जो वाइफ है उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि ननद आई हुई है और कुछ उनके हस्बैंड को समझा रही है, तो ये उनका थॉट प्रोसेस है क्योंकि उनके हस्बैंड से कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छे लेवल में हो नहीं रहा है। रीजन बीइंग उनके हस्बैंड जो है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपने करियर पे, स्टेबिलिटी पे, तो वो अपने वाइफ की बातें को इतना ध्यान दे नहीं रहे हैं, तो इसके कारण भी उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप हमारा खराब हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बट उनकी जो सिस्टर इन लॉ है वो ऐसा कुछ कर नहीं रही है। देखो, जब भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आएगा ना, पहली बात है कि आप ये बोलो क्वेश्चन क्या था, कि मेरा रिश्ता मेरे हस्बैंड के साथ इस टाइम कैसा है। पेंटिकल्स आ गया तो आप बोल दो स्टेबल है। क्यों? स्टेबल। वो स्टेबिलिटी का ही सूट है, राइट। अब आप बहुत क्यों परेशान हो रहे हो? 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपके रिश्ते में तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपके आपको तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जो वहम हो रहा है ना कि भी हाँ सिस्टर सिस्टर इन लॉ आ गई है घर में तो इस कारण, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके पति है तो वो तो आप लोगों को इतनी ज्यादा सिक्योरिटी दे रखी है, इतना स्टेबल है आपको लेकर के, तो वो, है ना, तो आपके ऊपर वो फोकस्ड है पूरे तरह से, आप टेंशन मत लो। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है कि वो अपने काम में बिजी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा काम के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। दूसरा,
क्योंकि वो फैमिली ओरिएंटेड बंदा भी है ना, स्टेबिलिटी दे रखी है उसने। तो आने वाले दिनों में अगर कोई छोटा मोटा आपको ऐसा लग भी रहा है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो रिश्ते बहुत सुधर रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, कोई और बोलना चाहता है? हाँ मैम, मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा कार्ड आया है जस्टिस का मैम। हम्म। आपके जो सिस्टर इन लॉ आके आपके घर में बैठे हैं, वो फिर अपने घर को लौट के जाने वाले हैं, ये तो जस्टिस की तरह से इशारा है। मगर आपके हस्बैंड कुछ चीजों को लेकर फौज है, मगर क्योंकि वो आने वाली जिंदगी में अच्छा होगा कि नहीं, भेजना कि नहीं, ये थोड़ा सोच रहे हैं। इसको लेकर क्या है वो, हैंगमैन को लेकर, हैंगमैन को लेकर। नहीं, नाम बोलिए पहले, बोल कौन बोल रहा है? जोहरा मैम। जोहरा, ओके, आप कैमरा ऑन कर। हाँ हाँ मैम। बयान है क्या मैम? हाँ जी, आप हाँ बोलिए। मैम। हैंगमैन है ना मैम, इसीलिए वो सोच रहे हैं अपने बहन को घर को वापस लौट के भेजना है कि नहीं, ये थोड़े कंफ्यूजन में है मैम, हैंगमैन की वजह से। हम्म। जस्टिस तो है, वो जाएगी तो अच्छी लाइफ लीड करेगी। फिर आप पिछले वाला कार्ड देखेंगे तो। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आप बिल्कुल हाँ गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरी बहन वापस जाएगी या नहीं। उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड और मेरा रिलेशनशिप कैसा है और आगे कैसा रहेगा। वो अपने और अपने हस्बैंड हाँ के रिलेशनशिप के बारे में पूछ रही हैं। तो हाँ हमें हाँ हाँ इस बारे में ही बोलना है, हमें यहाँ कोई थर्ड पर्सन हाँ नजर नहीं आ रहा। राइट। हाँ हाँ हम नहीं हाँ बोलेंगे कि वो चली जाएंगी या नहीं चल, आइए इनके रिलेशनशिप की बात कीजिए आप। हाँ, इनकी रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है मैम, जस्टिस का कार्ड है। इनके इनके रिश्ते में जस्टिस होगी मैम, वो आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। कोई उनके थर्ड पार्टी कोई बिगाड़ नहीं सकते इनके रिलेशन को लेकर। हाँ जी, इस कार्ड को कोई और बोलेगा? किसी को समझ आ रहा है तो, कि जस्टिस का कार्ड आया है एट प्रेजेंट इनके रिलेशनशिप के अंदर। कैसे आप इसको डिसाइड करो? वो मैम हस्बैंड आपके बहुत ऑनेस्ट हैं। हाँ, हेलो। ऑनेस्ट एंड क्लियर है। आप वो कंटिन्यू कीजिए। ऑनेस्ट है और हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ मैम। तो जो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपकी सिस्टर इन लॉ के आने से कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड की आपके लिए फीलिंग बहुत करेक्ट है, बहुत बैलेंस्ड है। उनको जो ठीक लगता है वो वही करते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। और उनकी थिंकिंग भी ठीक है, वो बैलेंस्ड है। हो सकता है वो आपको लगता हो कि थोड़े इमोशनल कम है, हम्म। लेकिन आपको ऐसा लगता है, लेकिन क्या है, वो हमेशा ठीक ही सोचते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो उनका जो बिहेवियर आपको लग रहा है कि कोल्ड है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं ठीक करूं और गलत ना करूं। तो इस वजह ये उनके माइंड में चलता है। ओके, देखिए अभी उसने पूछा था कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप कैसा है ना, और जस्टिस क्या बोलते हैं? कर्मा का कार्ड है। राइट। तो जस्टिस बोलते हैं कि देखिए आपके रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ कभी भी खराब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों कर्मों से एक दूसरे से जो बंधे हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। इवन आपके साथ भी नहीं होने देंगे, और आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ भी गलत नहीं करेंगे वो, है ना। तो जो भी हम्म। सोच समझ कर करेंगे, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनसे भागेंगे। हाँ, अभी इससे पिछला कार्ड जो था वो कौन सा था? हैंगमैन। पिछला पिछला फॉर्च्यून, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून मैम, है ना। अभी व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी सिस्टर के आने से अभी कुछ चेंज तो हुआ, चेंजेस। डेफिनेटली हाँ हुआ है, क्योंकि हाँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें बोलता है कि ये चेंजेस का टाइम चल रहा है ना। तो कुछ चीजें चेंजेस तो हुई हैं, लेकिन वो चीजें चेंजेस जो हुई है ना, वो कुछ खराब चेंज नहीं हुआ। हाँ। हस्बैंड बिल्कुल आपके साथ लॉयलिटी के साथ चलेंगे, अच्छे रिलेशनशिप निभाएंगे, ना आपके साथ गलत करेंगे ना आपके सिस्टर इन लॉ के साथ गलत करेंगे। राइट, राइट। लेकिन हमें हम्म। अगला कार्ड क्या मिल रहा है? हैंग्ड मैन का, है ना। हैंगमैन। और हैंड हाँ क्या बोल रहा है? कि जो चीजें अभी हैं वैसी ही आगे भी रहेंगी।
है ना। तो जैसा अभी चल रहा है ऐसा ही आगे भी कंटिन्यू होगा, मतलब आपके हस्बैंड ना अभी आपके साथ गलत कर रहे हैं ना आगे गलत करेंगे, राइट। तो वो बिल्कुल जस्टिस के साथ चलेंगे, टेंशन मत लो आपके रिलेशन में। तो आप थॉट्स बना रहे हो ना कि सिस्टर इन लॉ के आने के कारण कुछ चेंज हो गया, गलत हो गया, खराब हो गया, आपका रिश्ता खराब हो गया है, तो वो आपकी बिल्कुल नेगेटिव सोच है, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, राइट। मैम हैंगमैन में हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम उस चीज को लेट गो करो, अभी जो तुम्हारे माइंड में चीजें हैं ना उनको लेट गो करो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। मैम मैम आपने वीरा फॉर्चून के कार्ड पे ये बोला कि कुछ चेंज तो हुआ है सिस्टर के आने पे, तो मैम हाँ थर्ड पर्सन की एनर्जी तो दिख नहीं रही है इसमें। नहीं, चेंज तो हुआ लेकिन रिलेशनशिप नेगेटिव चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि अगला हम्म। कार्ड जस्टिस का है, नहीं पॉजिटिव। मैम सिस्टर की बात करेंगे क्यों जब थर्ड पर्सन की एनर्जी दिख ही नहीं रही है तो। मैंने कब कहा? आपने तो कहा था, आपने अभी कहा ना कि सिस्टर के आने से थोड़ा सा चेंज तो आया। नहीं, थॉट्स पे तो चेंज हम आया होगा। बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन है हमारा कि सिस्टर इन लॉ आई है, अच्छा कार्ड में अच्छा नहीं अच्छा दिख रहा कहीं पे भी। अच्छा। मैम इसमें एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं ना, जैसे सिंस इट्स अ जस्टिस कार्ड, तो आपके जो हस्बैंड है वो दोनों रिलेशनशिप, योर लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, जो अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है एंड जो उनका फैमिली रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। हम ये भी तो कह सकते हैं। हाँ कहते ही हैं, क्या ओके। वही तो मैं कह रही हूँ, बस ये कि मैंने हाँ वर्ड्स हाँ और बोले, आप हाँ उसे हाँ कर रहे हो, हाँ 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 हाँ। बात तो एक ही। बात मैम तो एक अगला ही है। जो कार्ड हैंडमेड का है तो वो तो मतलब थोड़ा नेगेटिव एनर्जी होता है, 50-50 वाला कार्ड है। नेगेटिव एनर्जी कहाँ है? नेगेटिव एनर्जी तो क्वेश्चन के हिसाब से होती है ना, हम कार्ड अच्छा। कार्ड कनेक्ट करके रीड कर रहे हैं, हम्म। है ना। तो इस कार्ड में हमें नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही, हमें दिख नहीं। रहा है कि जो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। अच्छा। अगर वो अच्छी हैं तो वो अच्छी रहेंगी, ये अगर वो रहेंगी, बुरी ठीक है। हैं तो बुरी रहेंगी, है ना। तो ठीक है। अभी प्रेजेंट में मुझे जस्टिस मिला कि आपके हस्बैंड नहीं गलत करने वाले, राइट। तो वो आगे भी वैसे ही रहेंगे, आप टेंशन मत लो, राइट। चलिए, इसके ऊपर किसी और का कोई रह गया हो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पे किसी और का कार्ड नहीं निकला है तो बता दीजिए। हैंगमैन तो ये भी शो करता है ना कि भाई आपने सरेंडर कर दिया सिचुएशन को, जैसे ऐसा दिखा रहा है। देखो वो अलग क्वेश्चन पे, हाँ, एक कार्ड अलग अलग क्वेश्चन पे आपको हजारों तरह की रीडिंग देता है ना। अगर अब ये क्वेश्चन मेरा होता कि मैं करियर में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, है ना, मेरा आगे कुछ करियर बढ़ ही नहीं रहा है, और प्रेजेंट में मुझे कार्ड आ गया है हैंग्ड मैन, मुझड प्रेजेंट में आया है, अभी हम जो रीड कर रहे थे उसको फ्यूचर में जस्टिस के साथ कनेक्ट करके कर रहे थे ना। अब प्रेजेंट में मेरे को हैंग्ड मैन आ गया है, अब इसको मैं कैसे रीड करूंगी करियर के अंदर कि प्रेजेंट में मेरी चीजें जो हैं लटकी पड़ी हैं, अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, राइट। और इससे पिछला कार्ड कौन सा था? जस्टिस। तो ऐसा होना मेरे कर्मों में लिखा था, ये मेरे कर्मा है कि अगर मेरा काम अभी नहीं चल रहा, मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, मेरा करियर नहीं बढ़ रहा, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो ऐसा मेरे कर्मों में और लिखा था कि इस टाइम पे ऐसा रहेगा। तो मेरे को फाइट नहीं करना चाहिए, मेरे को भगवान भरोसे चीजों को छोड़ देना चाहिए, मुझे इस टाइम पे सरेंडर करना चाहिए, राइट। तो वहां मैम पे कि आपके हाथ पैर मारना कुछ काम नहीं करेंगे। अगर आप हाथ पैर मारोगे तो अगला कार्ड कौन सा आ रहा है? डेथ का, 13 नंबर, डेथ का कार्ड आ रहा है, राइट। तो जो मेरे को बोल रहा है कि आपको अभी चीजें भगवान भरोसे छोड़नी है, क्यों? क्योंकि ये कर्मों से चला आ रहा है, आप कुछ नहीं कर पाते इसमें, अगर करने की कोशिश करोगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। मतलब अगर आप जॉब में कोशिश करोगे कि मैं तो आपकी जॉब जा सकती है, डेथ का कार्ड है आगे। तो मत करो, जो कुछ भी होगा वक्त के साथ होगा, समझ रहे हो। इस तरह से हम सिचुएशन के हिसाब से कार्ड को रीड करेंगे। तो मैम मतलब प्रेजेंट कार्ड जैसे हैं उसके अनुसार हम ये करेंगे क्या? प्रेजेंट कार्ड पॉजिटिव है तो फिर हाँ, वो हम्म प्रेजेंट कार्ड को तो देखो हम रीड करते ही हैं, पहले सबसे पहले हम कौन सी एनर्जी पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट की। अभी प्रेजेंट की एनर्जी हमें क्या बोल रही है, उसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं पास्ट और आने वाला फ्यूचर, ठीक है, उसी के हिसाब से हम रीडिंग दे रहे हैं। सबको समझ आ रहा है यहाँ तक? आप एग्री कर रहे हो मेरी बात से? यस मैम, यस यस यस। मैम, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। पेंटिकल्स आया था। हाँ
तो टू ऑफ पेंटिकल्स में हम यही बोलेंगे दोनों ही रिश्ते उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, अभी खुद कंफ्यूज्ड है किस तरीके से सेटल करे चीजें, थोड़े परेशान है। तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, दोनों ही रिश्तों में स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट अभी थोड़ा सा सिचुएशन उनके लिए भी इतनी इजी नहीं है। फिर तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, तो आपस में कम्युनिकेशन से बात करके चीजें सुलझाई जा सकती है। एक दूसरे के डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है, या किसी थर्ड पर्सन की भी एडवाइस अगर लेंगे तो आप किसी बड़ों की एडवाइस ले सकते हो। तो वैसे अभी बस रिश्तों में थोड़ी जगलिंग हो रही है, तो वो भी अभी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं मतलब। तो अगर आप लोग किसी बड़े की एडवाइस लेंगे या आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी शायद। हाँ जी, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो प्रेजेंट में मुझे कौन सी एनर्जी आई, टू ऑफ पेंटिकल्स, दो चीजों के बीच में, मतलब दो रिलेशंस के बीच में जगल कर रहा है ना, और उसने बोला ये कि मेरी सिस्टर इन लॉ घर आके बैठी है, राइट। तो आपके हस्बैंड की एनर्जी इस टाइम पे ऐसी है कि कभी वो आपकी तरफ, कभी वो अपने घर वालों की तरफ जा रहे हैं। इस वजह से आपके रिश्ते में कुछ ऊंच नीच हो रही है, राइट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल में क्या कुछ नया चीज स्टार्ट हुई थी, और वो नई चीज क्या थी कि सिस्टर इन लॉ घर आ गई हैं, है ना, तो वो चीज स्टार्ट हुई थी, इस टाइम पे उनका जगलिंग वाला प्रॉब्लम चल। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पेंट सूट कौन सा है, पेंटिकल्स का स्टेबिलिटी का सूट है, तो टेंशन मत लो, आपके रिश्ते में कुछ खराब होने वाला नहीं है, राइट। थर्ड कार्ड हमें कौन सा मिल रहा है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। आपके रिश्ते में आने वाले दिनों के अंदर किसी ना किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, राइट। क्यों, क्योंकि अभी प्रेजेंट में आपके हस्बैंड थोड़ा डावाडोल हो रहे हैं रिश्तों को लेकर, वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो वहां पे आप भी उनके गाइड बन सकते हो। अगर आप उनके गाइड नहीं बने तो हो सकता है कि आप दोनों को ही किसी मैरिज काउंसलर की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो एक देखो चीज होती है, या तो आप समझ रहे हो, मैं आपको समझा रही हूँ कि इस टाइम पे आपके रिश्ते में आपके हस्बैंड जगलिंग कर रहे हैं, तो आप समझदारी से काम लो, आप अपने रिश्ते, आप हस्बैंड के लिए गाइड बन जाओ, क्यों नहीं बन जाते, आप समझदार हो, आप समझ। अगर आप नहीं समझे तो थर्ड कार्ड कौन सा है, ब्लैक एनर्जी वाला है पीछे, तो आप दोनों को ही फिर मैरिज काउंसलर की जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेबिलिटी, आपके रिलेशन टूटने वाला नहीं है, खराब होने वाला नहीं है, बस हो सकता है कि आने वाले टाइम में गाइडेंस की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो इस तरह से रीड करेंगे, क्लियर हो गया। हाँ मैम। ओके, किसी और का है क्या क्वेश्चन, तो आगे मैं अगला क्वेश्चन बोलूं। चलिए, अभी मैं आपको अलग क्वेश्चन दे रही हूँ कि मेरे को गाइडेंस चाहिए, राइट। गाइडेंस में हम कनेक्ट वही करेंगे, तीन कार्ड ही कनेक्ट करेंगे, पिछला और अगला, राइट। क्वेश्चन है, मेरे बॉस के साथ मैं अपने रिलेशंस कैसे अच्छे करूं, मेरे वर्क प्लेस पर चीजें अच्छी नहीं चल रही, इस टाइम पर मेरे बॉस थोड़ा मेरे खिलाफ चल रहे हैं, तो मुझे मैम आप सजेस्ट कीजिए कि मैं अपने बॉस के साथ कैसे रिश्ते ठीक करूं। अब वो गाइडेंस मांग रही है आपसे। वन कार्ड में आंसर करना है, कार्ड वन निकालेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कौन से, तीन कार्ड पढ़ेंगे। फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ गया। अच्छा ऐसा करो, जो कार्ड तुम्हारा पहले निकला है ना उससे अलग तो अलग है। अगर तुम्हारा वो पहले हमने रीड कर लिया है ना, उसको मत निकालो, कोई और निकाल लो। मेरा तो वॉन्ड्स का निकला मैम, अगेन मेरा कोर्ट भी का। कॉर्ड्स का निकला मैम। वन बाय वन रीड करेंगे। ठीक है। दीदी जी आप बताइए पहले। जी मैम। सो मेरे बॉस का मैम, एक मिनट, बहुत दिन से प्रैक्टिस अरे की थी। यार देख हाँ, सो ये लोग पर हाई हुई की लोग है। मैम एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दो।
मेरे ऑफिस में इस टाइम पर प्रॉब्लम चल रही है, मेरे बॉस को किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है और मेरे बॉस मेरे लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स लेकर के बैठे हैं मन में। तो मैं ऐसा क्या करूं अपने बॉस के करंट साथ? एनर्जी बताएं वेदांत, करंट एनर्जी बताएं। तो मैम जैसे ये आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सो जो ये कह रही है करियर नेगेटिव रिलेटेड। एनर्जी चल रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करियर कार्ड है, पर ये काली बिल्ली नेगेटिव एनर्जी तो ठीक बोल रही है। ठीक है, तो पास में वो ही देखेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हर, यू नो, जो इन्होंने ग्रैब की। और थोड़ी बेसिकली पेज की जो एनर्जी है वो भी थोड़ी इमेच्योर एनर्जी है, पर इन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की जो इनको ये पोजीशन मिली। अब मे बी इनके अगेंस्ट जेलसी हो लोगों की, क्योंकि शी इज होल्डिंग अ गुड पोजीशन। शी इज होल्डिंग अ वेरी गुड पोजीशन, इनकी पावरफुल पोजीशन है। और इनका मुंह सीधा नहीं है, टेढ़ा है। आपके मेरे वीडियोस देखिए हैं तो इनका जो फेस है ये लेफ्ट को जा रहा है। ये कुछ ये मैं भूल गई हूँ, सच्ची बताऊं, आई एम नॉट प्रैक्टिस। तो इन द फ्यूचर इनकी जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आएगा, तो आई डोंट नो व्हाट गाइडेंस। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ऑनेस्टली इन्हीं का ही कार्ड कोई और रीड करेगा, कोशिश करो, क्योंकि हम आपके साथ कोर्स करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। कोई और कोशिश करेगा इस क्वीन ऑफ वॉन्ड को पढ़ने की? हाँ जी मैम। हाँ, आप जरा मुंह सीधा, मतलब स्ट्रेट, जरा डायरेक्टली, आप खुद नेगेटिव मत हो, जरा चीजों को फेस करो आप। हाँ, यू नो, उनके साथ जो डीलिंग में उनसे डायरेक्टली बात करो, या मे बी आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो, उनसे मतलब उनको क्लैरिफाई करो कि भैया देखो यू नो मैं ना व्हाटएवर। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ सबको। जब भी आप रीडिंग कर रहे हो ना, आप जब हमें क्लाइंट ये क्वेश्चन करता है कि मैम मैं ऐसा क्या करूं, मतलब वो आपसे गाइडेंस मांग रहा है ना। और गाइडेंस में हमारे पास कौन सा कार्ड आया? क्वीन ऑफ वॉन्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड क्या है? एक ईगोइस्टिक पर्सन है ना। हाँ, हाँ। तो हमें पहले इनको क्या बोल, और एलिमेंट कौन सा है? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट, हाँ। तो रीजन ऑफ प्रॉब्लम क्या हो गया? अग्रेशन, अग्रेशन, फायरी, आपकी अपनी ईगो। ईगो, है ना। तो ये रीजन ऑफ प्रॉब्लम हो गया। अब हाँ। इनको गाइडेंस भी इसी में ही देनी है कि आपको इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी ईगो को छोड़ो। आप एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, इस टाइम पर एक अच्छी पोजीशन पे हो सकता है कि आप अपने बॉस से बात करने में झिझका रही हो सकता है आपको लग रहा है कि भी अगर मैं ऐसा बोलूंगी तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना। आपके कलीग्स आपको बोल रहे हैं कि आप, बॉस आपके साथ अच्छा बिहेव मन में नहीं रख रहे हैं, आपके लिए थॉट्स अच्छे नहीं रख रहे हैं। आप उनकी बातों को सुन करके इस तरह से ईगोइस्टिक बिहेवियर कर रहे हो। आपको अपनी ईगो और फायरी नेचर को छोड़ना चाहिए इस टाइम पर, और अपने बॉस के साथ कुछ बातचीत करनी चाहिए। वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इससे पिछला कार्ड कौन सा था? पेज ऑफ वॉन्ड, राइट। तो कुछ चीजें आपने इमेच्योरिटी से तो की है, कुछ ना कुछ तो गलतियां आपकी साइड से हुई हैं, राइट। जो चीजें हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको दी हो, आप किसी पे फोकस बना रहे थे लेकिन आपने वो अपने काम पूरे नहीं किए, है ना। बॉस आपसे नाराज हो गए, कुछ ना कुछ तो चीजें हुई हैं। तो लेकिन अगला कार्ड कौन सा आ रहा है? किंग किंग ऑफ ऑफ वॉन्ड। तो चीजें सब ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी पोजीशन इसी तरह से ही मेंटेन रहेगी। इवन बॉस की नजर में आप और ऊंचे उठ जाओगे, किंग की तरह हो जाओगे, अगर आप अपनी ईगो को छोड़ करके उनसे बात कर लेते हो, उनको एडमिट कर लेते हो अपनी मिस्टेक, अगर आपने की है तो, राइट। ठीक है ये हम मैम, तो इनकी मैम अगर अपनी क्वीन एनर्जी ऑफ मैम, वॉन्ड, इनकी अपनी एनर्जी फिर नेगेटिव है ना, जो ये इनको माइंड में ये सोच रही हैं। हाँ, क्योंकि इस टाइम पर हम पॉजिटिव कार्ड में नेगेटिविटी ढूंढ करके हमने क्लाइंट को बताई है। क्यों बताई है? क्योंकि वो हमसे गाइडेंस मांग रहा है क्लाइंट, है ना। तो बंदे के अंदर कुछ नेगेटिविटी होगी, कुछ चीजें खराब हुई हैं, तभी बॉस इनसे बात नहीं कर रहा।
तभी वर्क इन्वायरमेंट खराब हुआ है। तो पॉजिटिव कार्ड के अंदर हमने क्या किया, नेगेटिविटी को निकाला, राइट। इसी तरह से ही अगर हमारा यहाँ पे नेगेटिव कार्ड आ जाता तो नेगेटिव कार्ड में से हम पॉजिटिविटी को निकाल करके उनको गाइडेंस देते, ओके राइट। ओके मैम मैम अगर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एडवाइस में आया ना हमारे, ये एडवाइस में आया है क्या? हाँ, तो एडवाइस तो हम उसके जो मीनिंग है कार्ड का, दैट मीन्स शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, शी इज वेरी अकम्पलिश्ड वुमन। तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि आप थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, क्योंकि हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस लो है। देखो, उसने क्या बोला कि मेरे बॉस को मेरे से प्रॉब्लम है, मेरे बॉस केस पर मुझे ऐसा करना चाहिए कि अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप अपने कर लूं, है ना। तो के अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं हम उसको डाउन करने के लिए बोलेंगे, और जो चीजों में वो लैक कर रही है आपकी बात को भी हम बता सकते हैं कि अगर आप कॉन्फिडेंट इतने नहीं हो, बॉस से बात करो, अपनी गलती को एडमिट, हाँ तो वो हाँ कॉन्फिडेंस भी आपको थोड़ा बूस्ट करना चाहिए, है ना? तो हम हाँ उसको सो मैम एक क्वेश्चन है, अगर सपोज मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूं, तो इसके ऊपर मैं क्लैरिफायर लगा सकती हूँ? हाँ, इसके ऊपर लगा अब सकते देखो हैं। मैंने इसके ऊपर एक क्लैरिफायर डाला तो हाँ आया क्या, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ये तो 5 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो देखो कहीं ना फिर कहीं का कार्ड आ गया। फिर वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। सो हाँ बेसिकली कहीं ना कहीं तो इनके वर्क प्लेस में मतलब कि कंपटीशन, झगड़ा, पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एवेन्यूज, उस हाँ वजह से भी हो सकता है। और इनकी खुद की एनर्जी इगोइस्टिक है। हाँ, और बट ब्लैक मैम ये एडवाइस कार्ड है ना मैम। वो नहीं नहीं, क्लैरिफाई। एडवाइस तो है, बट फिर हम उस मुताबिक एडवाइस दे सकते हैं ना उनको। हम क्लाइंट से बात भी तो करेंगे ना कि हाँ आपके साथ क्या हो रहा है, वो भी तो थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं ना। ये मैम उस बेस पे स्टोरी क्रिएट हो जाती है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, तो मैम इसका नंबर 4 है, तो हम 4 के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। थोड़ी जिद भी है, शायद फ्लेक्सिबल नहीं है चीजों को, मतलब मतलब एकदम इजीली अपने आप को फ्लेक्सिबली अडॉप्ट नहीं करती सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, या जो भी वर्क है उसके मतलब थोड़ा अपनी ज्यादा चलाती है, या जो है ना कि रिजिड है, थोड़ी रिजिड है थोड़ी। तो इसमें हम राहु के भी एट्रीब्यूट्स ला सकते हैं ला क्योंकि सकते राहु का हैं, कार्ड है। क्योंकि एक कार्ड के अंदर ना मल्टीपल चीजें होती हैं बोलने के हाँ लिए, है ना। अगर मैं बोलना शुरू हो जाऊंगी तो शायद मैं एक कार्ड के ऊपर 100 चीजें बोल दूंगी, फिर मैं हर एस्पेक्ट को देख लेती हूँ, है ना। कि राहु भी है, ऊपर से कार्ड की सिंबोलॉजी भी है, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आपको माइंड में रखना होगा कि मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ, मैं ये भी ऐड कर सकती हूँ, हाँ, राइट के लिए बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, राइट। एक में मैं ऑफ कैम जाना पड़ेगा, एक मैम मिनट मेरा फिर। 8 ऑफ पेंटिकल आया है, 8 ऑफ पेंटिकल आया है। तो मैम प्रेजेंट कार्ड है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ इसको कि आपको इसका अगर हम पहले वाला कार्ड लेते हैं तो वो 7 ऑफ पेंटिकल है। आप अच्छे जॉब का, अच्छे प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, आप बहुत स्लो वर्क कर रहे थे, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए था, इसलिए आपके बॉस आपसे मतलब थोड़ा से वैसे रहते हैं। और आने वाले टाइम में आपको एक क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, तो आने वाले टाइम में आपको एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ जी, मैम मेरा 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो इसमें ये बोल सकते हैं। पहले मीनल अच्छा, मीनल का दे देते हैं आंसर। हाँ जी, हमारा पिछली बारी भी आई थिंक बॉन्ड यही आया पेंटिकल्स। हाँ 8 ऑफ पेंटिकल मैम। नहीं, तो मैंने क्या बोला था कि जो पिछली बारी कार्ड निकाला उसको मत निकालो, नया कार्ड निकालो, कुछ और नहीं निकालो। मैम, पेंटिकल पेंटिकल ये वाला नहीं आया था मैम मेरा, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था। पेंटिकल आया था। पेंटिकल्स इसलिए। जी हाँ जी, चलो कोई और कार्ड रीड करते हैं हम। 8 ऑफ पेंटिकल्स को बहुत बारी रीड कर लिया है। मैम, इसके लिए बस एक लाइन ये बोल सकते हैं कि जॉब तो आपकी स्टेबल रहेगी, उससे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हार्ड वर्क कीजिए। हाँ और शनि का कार्ड है, मतलब 8 नंबर का कार्ड है, तो आपने वर्क बहुत धीरे धीरे किया था, आप अपने वर्क को थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, हाँ, ये भी ऐड कर सकते हैं।
बोल सकते हैं, आपका कहीं फोकस लूज हो गया, लेकिन आप टेंशन मत लो, स्टेबल रहेगा क्योंकि वो स्टेबल पेंटिकल। रहेगी। हाँ जी विनय। मैम मैम मेरा 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके। सो मैम एक तो इनका बैड लक भी चल रहा है थोड़ा, पास्ट में इनका सही था जॉब, तो सही थी इनकी पोस्ट वगैरह सही थी, बट अभी थोड़ा इनको शायद बैड लक ही चल रहा है थोड़ा सा। हम 5 नंबर के हिसाब से बोल सकते हैं कि आप थोड़े नेगेटिव ज्यादा हो रहे हो, लोगों में मिक्स नहीं होते हो शायद, है ना, अपने आप ही थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव हो शायद, इस वजह से बहुत आपसे शायद। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने एडवाइस के लिए बोला ना ये एडवाइस के लिए है कार्ड की, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए करना है? हाँ तो मैम नेगेटिव हार्ड वर्क करना थॉट्स चाहिए। नेगेटिव थॉट्स निकाल के सबके साथ ज्यादा मिक्स होना चाहिए, थोड़ा कम्युनिकेट करना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करके वो भी क्या चाहते हैं पता लगाना चाहिए, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और थोड़ा सा मैम बैड लक भी चल ही रहा है मैम उनका, क्योंकि आगे जाके 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो समय तो अच्छा होना ही है। तो देखो 5 ऑफ पेंटिकल में ना, मैंने आपको ये एक चीज बताई थी कि सारे सारे माइनर फ्रूट्स के जो कार्ड्स हैं 5 नंबर के, सारे स्टेबिलिटी दे रहे हैं 5 कार्ड्स, है ना, सारे 5 नंबर। तो हम यहाँ पे पहली चीज क्या बोलेंगे कि आपका जो है जॉब के अंदर जॉब ही स्टेबल नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको कंटिन्यूसली परेशान करती रहती हैं जॉब के अंदर। क्यों? क्योंकि 5 नंबर का कार्ड आ गया है ना। उसका रीजन आपको, तो आपको क्या ऐसा करना चाहिए। म्यूट कर देती हूँ, आप लोग ना अपना म्यूट कर लिया करो क्योंकि फिर पीछे से आवाजें आती रहती हैं। हाँ जी। तो 5 ऑफ पेंटिकल में हमें एडवाइस देनी है। अब 5 ऑफ पेंटिकल देखो एक नेगेटिव कार्ड है, नेगेटिव कार्ड के अंदर हम क्या एडवाइस करेंगे बंदे को, ऐसा कि 5 नंबर का कार्ड है। आपकी पहली बात है कि इंस्टेबिलिटी तो देखो रहेगी इस जॉब के अंदर, इस प्लेस के अंदर। और अगर मैं देखूं कि तो आने वाले टाइम के अंदर आपकी जॉब स्टेबल तो हो जाएगी, लेकिन आपको क्या ऐसा करना चाहिए, आपको दूसरों के साथ, अपने बॉस के साथ बात करनी चाहिए। बात कम्युनिकेट। क्यों? क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हो, शायद उसका रीजन ये है कि आप मन के अंदर अपनी जॉब में जो सैलरी पैकेज है उसको लेकर के खुश नहीं हो, क्योंकि पैसों की भी बात हो रही है ना। इससे पिछला कार्ड जो था वो था 4 नंबर का 4 पेंटिकल हाँ में, वो पैसे को बहुत ज्यादा ऐसे कस के बैठा हुआ, बहुत है ना। तो आप पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पोजेसिव हो रहे थे। हो सकता है उसी चीज का ही बात का बतंगड़ बन गया और वो चीज आपके बॉस तक पहुंच गई कि आप अपने सैलरी पैकेज से खुश नहीं हो और आप जॉब छोड़ के जाना चाहते हो, है ना। तो प्रेजेंट की एनर्जी वही आ रही है कि आपको इस चीज के बारे में बॉस से बात करनी चाहिए। अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट कार्ड हमारा 6 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो कि आपको जॉब के अंदर अच्छे से स्टेबिलिटी दे देगा। और बात करोगे तो आपके बॉस आपकी सैलरी बढ़ा भी देंगे क्योंकि वहां पे वो दे रहे हैं, है ना। तो मेन इशू हमें इनकी सैलरी का ही लग रहा है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम इनकी बॉस के साथ इनकी हुई है, तो वो चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। पर प्रेजेंट में इनस्टेबल है, परेशानी तो है, तो वो बात से ही ठीक होगा। ठीक है। हाँ जी पूजा, आपका कौन सा कार्ड है? मैम 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बताओ क्या करना चाहिए मुझे। तो मैम 3 ऑफ वॉन्ड्स तो करंट सिचुएशन में करियर वाइज तो बहुत अच्छा कार्ड है, बिकॉज तुम इतना फोकस्ड हो अपने काम पर और तुमने करियर में तो सक्सेस अचीव की है, बाकी रिलेशनशिप एस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाता है ये। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्या करूं अपने बॉस के साथ, रिलेशन अच्छा करूं, मैं कैसे करूं। तो हम बाकी एस्पेक्ट्स की बात नहीं करेंगे, जो हाँ वही, क्वेश्चन मतलब पूछा ये गया है। करियर के लिए तो पॉजिटिव है ना मैम, वैसे तो ये कार्ड करियर के लिए पॉजिटिव है, तो अभी हम करियर के साथ लेके चलेंगे इसको। हाँ, तो मैं अब क्लाइंट को ऐसे थोड़ी बोलूंगी करियर के लिए तो पॉजिटिव है कार्ड, ऐसे नहीं बोलना ना। मैं अपने लिए समझ रही हूँ मैम, एक्चुअली एक डिफरेंट तरीका है ना ये पढ़ने का, तो मेरे लिए भी न्यू है, तो आई एम गेटिंग कंफ्यूज एक्चुअली, आप तो ये थिंग इज कि आप मैं ये कंफ्यूज हो देखो रही कि हूँ। आपको इससे चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाए, आप आंसर अच्छे से कर पाओगे। आप जो इतने सारे कार्ड्स निकाल रहे हो ना एक क्वेश्चन के ऊपर, 6 6 कार्ड्स निकाल रहे हो फिर भी आंसर नहीं कर पा रहे हो, ये आप एक कार्ड से ही बहुत अच्छे से आंसर कर लोगे। ये आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि अभी मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ये इसको आंसर करना ना, क्योंकि वो मैंने सिंगल कार्ड से ही सीखा है। सपोज
3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसमें सिंपली गाइडेंस ये आती है भाई आप अपने करियर पे बहुत फोकस्ड हो, बाकी और सारी चीजें आप निग्लेक्ट कर देते हो। जैसे अपने वर्क प्लेस पे दूसरों के साथ कैसा रिलेशन रखना है, कैसा नहीं रखना, आपने हर चीज निग्लेक्ट कर दी, आप अपनी ही चीजों में मस्त रहते हो जैसे अपने करियर में। तो यू शुड मेंटेन गुड रिलेशन विद अदर्स ऑल्सो, विद योर बॉस ऑल्सो, या जो मर्जी ऐसे कहो। और दूसरा, अपने नॉलेज विजडम का यूज करो अच्छे से, क्योंकि नॉलेज विजडम का कार्ड है मैम ये 3 नंबर का। ओके। ब्रॉडन योर विजन कह सकते हो, मैम मैं कुछ मतलब बोलूं इस पे? फ्यूचर पे ज्यादा फोकस है, शायद प्रेजेंट पे करना है। इतने सारे लोग हैं, कुछ अपना पहले तो कैमरा ऑन करो सब लोग और बोलो, ट्राई करो किरण। मैम मुझे लग रहा है इसमें हमें ये एडवाइस देनी चाहिए कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो। हाँ। करियर को लेके जो एडवाइस है, आप थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहो, लॉन्ग टर्म सोचो और कुछ अपने, क्योंकि आपका ग्रोथ होने के पूरे चांसेस हैं। तो आप, मतलब एडवाइस ये है कि आप पेशेंस रखो और आपकी ग्रोथ होगी। और आप मेनली ना एक कोई नए तरीके सोचो, कोई नए तरीके से हैंडल करने सिचुएशन को, और हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। तुम ये शॉर्ट टर्म छोटी छोटी चीजों को लेके मत सोचो, क्योंकि लॉन्ग टर्म तुम्हारा अच्छा जाएगा। क्योंकि मैम इसके बाद, इसके पहले का जो कार्ड था वो 2 ऑफ वॉन्ड्स था। तो हो सकता है कि तुमने कुछ तुम्हारी प्लानिंग में या कुछ और ऐसी चीजें थी, जो कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, तुमने कुछ ऐसा रिस्क ले लिया। तो हो सकता है चीज कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर गई। और बट आपने एक्शंस नहीं लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ प्लानिंग और हाँ, हो सकता है कि तुमने नहीं किया। और अगर तुम लॉन्ग टर्म सोचोगे तो तुम्हारा जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो वो अच्छा ही होगा सारा कुछ। तुम्हारे जॉब में कोई इशू नहीं ऐसे भी दिख रहा कुछ ऐसा इशू। again we talking about but boss ना, we are not talking about the career, again the thing is same। यही है ना कि तुम लॉन्ग टर्म सोचो, तो अच्छा ही है। ओके, कोई और बोलना? कोई इशू अगर आ भी रहा है ना, छोटे मोटे इश्यूज आ भी रहे हैं, नहीं मैं तो भी तुम एक्चुअली क्या है, हम लोग करियर पे आ गए वापस। द थिंग इज मैम कह रही है बॉस के साथ कनेक्शन कैसे ठीक बॉस करना है। के साथ हम रिलेशन कंसेप्ट तो आ रहा है ना कोई लग रहा है कोई इशू है, तो इसे हैंडल करो, क्योंकि तुम्हें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चीजें सोच। मैम अब आप एक्सप्लेन हैंग हो गया, हैंग हो गया क्या? हाँ जी, सबने बोल दिया। मैम अब आप बोलो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है हम फिर कंसेप्ट से हट गए जो एक्चुअली क्वेश्चन था। एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी आप अपने क्लाइंट्स को आंसर कर रहे हो, आपको क्वेश्चन से नहीं हटना। समझ रहे हो? आपको क्वेश्चन से नहीं हटना, क्वेश्चन को माइंड में रखना है। सूट जो भी निकला है, सबको सुन रहे हैं? आवाज सुन रही है? थोड़ी ब्रेक हो रही है, थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच में, राइट? एक सेकेंड। मैम ये भी बोल सकते हैं, जो भी काम करो अपने गाइडेंस लेके, उनसे उनके सुपरविजन में उनसे अप्रूवल लेके करो, क्योंकि ये नंबर 3 का भी कार्ड है ना, तो बृहस्पति का, तो हम बोल सकते हैं कि देखो, उनके सुपरविजन में थोड़ा गाइडेंस लेके और अप्रूवल लेके यदि आप काम करोगे तो। ओके, पहले ये बताओ सबको सुन रहा है? मेरे को थोड़ा सा आई थिंक कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है इधर। कहाँ है वो? मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही सबको? हाँ जी, अभी आ रही है? अभी आ रही है? हाँ हाँ, हेलो।
अभी आ रही है आवाज? यस मैम, आ रही आवाज। थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था तो मैंने अब दूसरा कनेक्ट किया। अभी ठीक है? आवाज। हाँ जी, अभी सुन रहे? हाँ जी हाँ मैम। ओके। हाँ मैम, तो जाएगा मैम। पता नहीं क्या वाईफाई। ठीक है, तो थ्री ऑफ वॉन्ट जो है, टाइम ने क्वेश्चन किया कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं अपने के साथ रिलेशन। मैम आवाज इको कर रहा है। हाँ, आवाज इको हो रही है। अब पता नहीं, ये बंद करो, सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए please। म्यूट है मैम। अब भी ठीक है? तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हम देख रहे हैं कि वो करियर का कार्ड है, और जहां पर, हाँ जी, तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स करियर का कार्ड है। उसने पूछा कि मैं अपने बॉस के साथ ऐसा क्या करूं कि मेरे रिलेशन उनसे अच्छे हो जाएं, राइट? तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हमें बोल रहा है कि आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आगे वाले प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, आप अपने बॉस से वो डिस्कस करें, राइट? तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हमें बोल रहा है कि अपने बॉस से वो हाँ जी, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। सुन रहे हैं आप? जी। अभी भी इको कर रही है आवाज? नहीं, मैम अभी सबके थोड़ा म्यूट बेहतर रखवाइए, जब क्वेश्चन करना हो तभी सब सिर्फ थोड़ा अनम्यूट कीजिए। हो रहा है। नहीं दी आपने नहीं, 2-3 लोगों ने साथ में खोल दिया था। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, ठीक है? तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है वो हमारा करियर का कार्ड है, राइट? उसमें हमें ये बोलना है गाइडेंस के तौर पे, क्योंकि वो कार्ड हमें क्या बोल रहा है कि आप अपने जो, क्योंकि वहां पे हम देख रहे हैं कि उसने ऑलरेडी दो काम कर रखे हैं ना, तीसरे काम के साथ वो आगे बढ़ रहा है, और वो जुपिटर का पॉजिटिव कार्ड है, करियर के लिए अच्छा है। तो आपको अपने बॉस के साथ आप जो भी प्लानिंग्स बना रहे हैं अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, या अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आप प्लानिंग्स बना रहे हैं, अपने बॉस के साथ डिस्कस कीजिए। आप उनकी गाइडेंस के साथ चलिए। अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो ही आपका करियर ज्यादा स्टेबल हो पाएगा, और आपके रिलेशन आपके बॉस के साथ अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे नेक्स्ट कार्ड हमारा फाउंडेशन का कार्ड आ रहा है, करियर फाउंडेशन का, जो कि आप लोगों के रिलेशन को और बैलेंस कर देगा, राइट? हो सकता है कि इससे पहले आपने टू ऑफ वॉन्ड के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हाथ में लिया था जिसमें कि आप बैलेंस नहीं बना पाए थे। हो सकता है आपने बॉस से डिस्कस भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने अपने आप से ही काम किया था। तो इस टाइम पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्यूचर की जो भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने बॉस के साथ डिस्कस कीजिए, उसको बैठ करके, राइट? उनकी गाइडेंस के साथ चलिए, क्योंकि जुपिटर का भी कार्ड है ना, गुरु की गाइडेंस के साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसा करने से आपके रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है अपने बॉस के साथ, वो और अच्छी हो जाएगी। तो ये हम उनको गाइड कर देंगे। क्लियर? हाँ जी। मैम थोड़ा सा मैं भी इसको और क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। मैम मुझे ये पूछना है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सपोज अब आपने पॉइंट ऐड किया है तो मुझे कुछ सेंस बना है उसका, मतलब रिलेट करने से। सो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पास्ट में भी आपने अपनी प्लानिंग खुद की, आपने गोल्स अचीव करते हुए आप आगे बढ़ रहे थे, अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो। इस वजह से भी आपका और आपके बॉस का एक डिस्प्यूट हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट कंसिडरिंग हिम एंड ही इज योर बॉस। तो नाउ यू टेक द हेल्प ऑफ योर बॉस और अपनी हर चीज में उनको इंक्लूड करो। अगर ऐसे चलोगे देन यू विल डेफिनेटली अचीव द सक्सेस, क्योंकि अगला कार्ड फाउंडेशन का है। हाँ बिल्कुल।
ऐसे भी यस बोल सकते हैं, यस। मतलब मैं जानना चाह रही हूँ, इज इट द नहीं, आल्सो द आप राइट वे? डेफिनेटली आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर किसी की सोल कुछ और आंसर करेगी। जैसे मैंने आंसर किया तो उसके साथ कनेक्टेड आपकी सोल ने एक और चीज ऐड कर दी साथ में, है ना? तो क्योंकि हाँ प्रीवियस कार्ड भी वो भी यही दिखाता है मैम कि आपने एक बॉन्ड पकड़ा, एक बॉन्ड सेट कर दिया और एक बॉन्ड आपके हाथ में है, तो हाँ आपने अपना वो काम भी कर दिया, अपना अगला किया, और थ्री ऑफ बॉन्ड्स में तो दो सेट कर दिए, तीसरा लेके आगे जा रहे हो, राइट? हाँ तो बिल्कुल। आपने शायद अपना ही नॉलेज विजडम यूज करके गोल्स अचीव कर रहे हो, हम्म इससे ठीक है वो बॉस है तो आपका कनेक्शन उनके साथ थोड़ा डिस्टरबेंस हो सकता है, हो गया हो, हम्म। बिकॉज बॉस इज ऑलवेज बॉस मैम, कहीं भी चले जाओ। यस ठीक है, डेफिनेटली। तो नाउ यू, ये आपके लिए एडवाइस है कि आप उनके साथ उनको लेके चलो, उनकी भी नॉलेज और विजडम को अगर आप यूज करोगे, एक्सपीरियंस को यूज करोगे, सो देन डेफिनेटली यू विल गेट द बेटर सक्सेस इन फ्यूचर, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्टेबिलिटी का कार्ड है और सक्सेस का कार्ड दिखा देता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। यस बिल्कुल डेफिनेटली सही बोल रहे हो। हाँ तो तो इस हम तो वजह से, वैसे कर सकते हैं मतलब। हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि आप कैच कर रहे हो, है ना? अभी तो मैं ब्लैंक हो गई थी मैम थोड़ी देर के लिए, मुझे ऐसे लग रहा था मैं क्लास से एग्जिट कर दूं, क्योंकि नहीं सो मच कंफ्यूजन, एक नया कंसेप्ट है ना, समझना थोड़ी देर के लिए वो हो जाता है। नहीं, ये आपको बहुत क्लैरिटी देगा आने वाले टाइम में। जो मैं चीजें अभी आपको बता रही हूँ ना, आप डेली उस पर प्रैक्टिस करोगे ना जब, तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग देखना बहुत अच्छी हो जाएंगी और क्लाइंट्स भी खुश होंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि कार्ड्स ऐसे ही नहीं आ रहे हैं जो आपके पास रीडिंग लेने आया है। तो एंजल्स हमें गाइड कर रहे हैं, उनकी एनर्जी हम निकाल रहे हैं कार्ड से। तो हमें बहुत सारे कार्ड्स निकाल करके खुद कंफ्यूज होने की बजाय हम एक कार्ड से ही, क्योंकि एक कार्ड में भी हमें एंजल बहुत अच्छे से गाइडेंस दे रहे हैं, राइट? उसी से ही हम पकड़ के पिछला और अगले कार्ड से हम अच्छे से उनको समझा रहे हैं। अब जब हम अगले कार्ड्स पे आएंगे ना, अभी तो हम एक कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम कल सेकंड जो है दो कार्ड वाले निकालेंगे, फिर तीन कार्ड वाले निकालेंगे, उन पे कैसे रीडिंग करनी है अलग तरह से ना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपको हर क्वेश्चन के ऊपर आप बड़े अच्छे से रीडिंग कर पाओगे, राइट? बोल पाओगे। अभी क्या है कि मेरे पास बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है, मैम समझ तो आ जाता है कार्ड पर बोल नहीं पा रहे हैं, है बोल ना? नहीं पाते। हाँ समझ आ जाता है, बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बोलने वाला प्रोसेस है ना, ये इस तरह अटक से भी आप जाते हैं सीखेंगे। अटक भी जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं सोचने के लिए कि हाउ टू एक्सप्रेस, मतलब इस सिचुएशन में। अभी सपोज मैम सुबह ही कोई आया, किसी ने पूछा भाई मेरे ऑफिस में कलीग हैं, अब वो समटाइम्स ही स्माइल, समटाइम ही इग्नोर, और पता नहीं क्या जो भी है, तो क्या प्रॉब्लम है उसका मेरे साथ, मतलब मैम उसकी एनर्जी क्या है मेरे लिए? एनर्जी पॉजिटिव थी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। अब मैंने कहा भाई एनर्जी तो ठीक है आपके लिए, है ना? कौन सा कार्ड निकला था? एक तो मैम ये था, चैरियट का कार्ड था एक तो, हम्म। ठीक है, बट करेंट एनर्जी में आ रहे थे, कुछ ऐसा लव फीलिंग्स वगैरह नहीं आ रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं इनको क्या सुनना होता है वैसे तो। ठीक है भाई, मैंने बोला है ऐसी कोई फीलिंग तो नहीं है, तो ये फिर वो ऐसे क्यों करता है? वो मैंने कहा भाई वो उसका मैटर है नहीं, ना, अब मतलब अभी क्या आपने, करूं? एक मिनट मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे, है ना? चैरियट से पहले वाला कार्ड कौन सा है? लवर्स। वो अलग बात है ना मैम, एक्चुअली मैंने उस टाइम, हाँ, क्योंकि अब वो कनेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग ना, अभी जो वो चीज उससे क्लैरिफाई आज मुझे जो मेरे दिमाग में भी सुबह से घूम भी रहा है कि उसको कैसे डिस्क्राइब करना चाहिए था हमें, तो मैं अटक गई थी वहां पे हाँ तो और मैं आंसर नहीं कर पाई, टू बी ऑनेस्ट। सिचुएशन बैलेंस कर दी मैंने, संभाल दी क्लाइंट के साथ, वो एक अलग बात है मैम, लेकिन अपने माइंड में तो घूम रहा है ना कि हमने उसको जस्टिस नहीं किया अब आप ना सिचुएशन। उस पे बोल सकते थे कि देखो अभी चैरियट का कार्ड आया है, तो वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, क्योंकि चैरियट क्या है, वो चल रहा है, बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए लव वाली फीलिंग रख रहा है मन में, है ना? वो सोच रहा है। लेकिन उसे अगला कार्ड कौन सा आ रहा है? स्ट्रेंथ का आ रहा है ना? तो इस रिश्ते का मेरे को होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा है, बेचारे की फीलिंग्स मन में धरी की धरी रह जाएंगी। जो भी वो फीलिंग्स लेके आगे बढ़ रहा है, पर मेरे को लग रहा है कि शायद आपकी साइड से कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा नहीं उसको, है ना?
या जो भी है, अगर आप रिस्पॉन्स देते भी हो तो इस रिश्ते का कोई आगे अच्छा फ्यूचर मुझे नहीं। नहीं है, क्योंकि एक्चुअली भी बहुत अच्छी उम्र वाले लोग थे, ऐसा नहीं है 70s बोर्न थे, ऐसा नहीं है, तो फिर मैरिड ही होंगे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह। हाँ डेफिनेटली। तो वो वाली चीज थी, वो फ्यूचर नहीं दिख रहा अभी। कनेक्टिविटी ठीक है, बट सुबह मुझे ये डाउट रहा था कि कहाँ फंस गया ये कार्ड ना, समझ नहीं आता कई बार ना, मैं वही बता रही हूँ आपको, रीडिंग फंस जाती है कई बार हमारी। हाँ तो अब नहीं फंसेगी ना, अब तुम जब रीडिंग करोगे तो कनेक्ट प्रैक्टिस करोगे, है। यस मैम। करोगे, ठीक है। तो ये जो आज एक कार्ड वाली हम रीडिंग करी है हमने, समझ में आई सबको? बिल्कुल दी, कर लोगे? बिल्कुल। मैम मेरा कार्ड रह गया। जी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए किसका रह गया? किरण, हाँ मैम किरण मेरा आप बोलो, किरण किरण आपने तो मैम मेरा ले ही नहीं रहा। मैम एक क्वेश्चन है प्लीज। हाँ बोलो। ये जो वो बात करनी थी, वो जो स्ट्रेंथ का कार्ड, लवर्स का कार्ड की फीलिंग्स हैं, यू नो वट एवर, तो अब आगे जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, शनि का कार्ड है, अंडरस्टैंड, पर उसमें वो एक शेर को टेम करने की भी कोशिश कर रही है ना, डिवाइन एंजल जो भी है। तो हाँ, या एज तो देखनी पड़ती है कि किस एज पे आ रहे हैं, पर अगर ये कोई यंग पर्सन होता, हाँ क्या बोलते फिर? तो हम ये बोलते हैं कि वो देखो बंदा आपकी तरफ बढ़ रहा है, इस टाइम पे चैरियट का कार्ड आया है, आपकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो कार्ड बढ़ने का है ना, बढ़ रहा है। किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि वो लव वाली पीछे से कैरी किए हुए हैं मन के अंदर, है ना, आगे बढ़ रहा है। लेकिन उससे अगला कार्ड जो आ रहा है मेरे पास, वो स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप के लिए मुझे नहीं दिख रहा ना। आपका रिलेशनशिप वर्क वर्क नहीं करेगा, उसके अंदर आपको काफी पेशेंस से चलना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ऐसा नहीं होता जरूरी है कि हाँ स्ट्रेंथ में वो ऊपर एंजेलिक विंग्स बने हुए हैं तो वो बंदा उसको टैकल कर लेगा। एक कार्ड आपको हजारों रीडिंग्स देता है, राइट। स्ट्रेंथ का मतलब ये भी होता है कि ये चीज वर्क नहीं करेगी, इसके लिए आपको अंदर इतनी स्ट्रेंथ बना करके रख, इतना पेशेंस बना के रखना होगा, तभी ये चीज काम करेगी, है ना। तो हमने उसको अब चैरियट और लवर के साथ कनेक्ट करके कैसे बोला कि ये रिलेशनशिप मुझे वर्क करता हुआ नहीं दिख रहा, अनलेस आप दोनों में से कोई एक जना इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए इतने पेशेंस के साथ आगे बढ़े कि एक बंदा नहीं मान रहा है तो दूसरा उसको पेशेंटली हैंडल करने की कोशिश करे, राइट। आठ और नंबर स्ट्रगल भी दिखा रहा है ना मैम, स्ट्रगलिंग सिचुएशन। हाँ और तो चैरियट का कार्ड वैसे भी एनालिटिकल है वो बंदा, तो उसके साथ बहुत एनालिटिकल है, सही में गलत प्रैक्टिकल बंदा भी है। हाँ तो बेसिकली वो आपको इसमें इसमें आपकी बहुत एनर्जी जाएगी उसके हाँ साथ, एक वो बनाने में भी, हाँ एक बॉन्डिंग बनाने में, एक बॉन्डिंग बनाने में भी। तो दिस इज अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप, यस डिफिकल्ट रिलेशनशिप, है ना? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। हाँ जी विनी। सो मैम जो इन्होंने पूछा है ना कि फीलिंग्स क्या है, तो अभी हम इतना ही बोल रहे हैं कि वो थोड़ी शायद रोमांटिक फीलिंग रखता है आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, हम फ्यूचर का क्यों बताएं? हाँ आप नहीं भी बता सकते, आप होल्ड करके है रख ना, हमसे तो सिर्फ इतना ही पूछा है, तो सकते फिर हैं। हम बोल दीजिए कि शायद आपके लिए कुछ रोमांटिक फीलिंग रखता है और आगे बढ़ना चाहता है शायद आपके साथ। हाँ आप इतने पे ही छोड़ सकते हो, क्योंकि क्या है कि देखो अगर आगे वाला कार्ड अच्छा है तब तो हमें मजा आता है बताने में, हाँ अगर आगे वाला कार्ड कोई स्ट्रेंथ का या कोई नेगेटिव कार्ड है तो फिर हमारे हाँ मन में भी होता है हम नेगेटिव क्यों बताएं, है ना। तो यस सर। कोशिश करते हैं कि वहीं पे ही रुक जाएं, ठीक है। तो बात, मैम मेरा कार्ड आया मैम 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, किसका हेलो। नाम बताओ? निधि शर्मा मैम। आप ऑन कर लो कैमरा। अच्छा आने ना मैम, मेरा तो आ नहीं कैमरा। अच्छा तुम्हारा नीचे वालों का सबका ऑफ है ना, ओके निधि ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी आपने जो आप हर चीज में पहले अपने जो बॉस से सब चीज में सलाह लेते थे, कुछ नया शुरू करने से पहले उनसे पूछ के काम करते थे, अब आपने करना बंद कर दिया है। आप जो हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, जो आपको भी प्रमोशन मिला है तो इसके कारण आपके बॉस आपसे नाराज हैं। और अगर यही चीज फ्यूचर में आपकी बढ़ती रही तो आपके और आपके बॉस के रिलेशन और ज्यादा खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है ना। जी मैम। तो हाँ अभी क्या है कि जो चीज 3 ऑफ पेंटिकल में आप डिस्कस किया करते थे अपने बॉस के देखिए। साथ, जी अब मैम। आप उसको होल्ड कर रहे हो, अब आप नहीं होल्ड कर रहे कर हैं, रहे, नहीं कर अपने रहे। तक ही रख रहे हो चीजों को, है हम्म। ना। तो जी उससे कहीं ना कहीं आपके बॉस परेशान है, तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे मेरे को 5 ऑफ पेंटिकल में अच्छा नहीं दिख रहा।
आपको थोड़ा सा अपने ओके बात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और हाँ, कोई भी न्यू चीज शुरू करने से पहले अपने बात से पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, उनसे बात शेयर करनी चाहिए। बात शेयर करनी चाहिए। ओके हाँ जी, मैम, जैसे मेरा समझ सिक्स आ ऑफ रहे हैं। वॉन्ड्स आया है। मैम, मेरा सिक्स ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके। और तो मैम, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में ये कह सकते हैं कि पहले आपके इश्यूज थे, बट अब तो वो इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं, बिकॉज यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। हम्म। और आपको डिवाइन भी सपोर्ट कर रही है, तो आप हम्म। इसी डायरेक्शन में चलो, और आप ओवर थिंक मत करो, बिकॉज हम्म। सब कुछ सही चल रहा है। बट मैम, इसके बाद आ जाता है सेवन ऑफ वॉन्ड्स, तो उस पे क्या बोलना है फ्यूचर के लिए? हाँ, तो आप सही डायरेक्शन में चलो, बिल्कुल सही चल रहे हो, बॉस के साथ, आपके कुलीग्स, आपके सब कुछ आपके साथ हैं। लेकिन सिक्स ऑफ वॉन्ड में हम क्या देख रहे हैं कि ईगो भी है ना बंदे के अंदर, है ना। कहीं हम्म। भी अगर आपने अपनी ईगो को सामने रख लिया, तो आगे फिर आपके कुलीग जो अभी आपके पीछे चल रहे हैं, कल को आगे आके खड़े हो जाएंगे। ठीक है। ओके। कल फिर आपको उनके सामने उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी क्या है कि हम्म। अभी सब कुछ बहुत बढ़िया है, अच्छे रिलेशंस हैं, सब लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, तो बॉस के साथ भी आप अपने रिलेशंस को अपने कुलीग्स के माध्यम से अच्छा रख सकते हो। तो आप उनसे थोड़ा अच्छा बिहेवियर करके रखो। आप जो आपके फॉलोवर्स हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स में, आपके कुलीग्स, उनके साथ बना करके रखो। उनको ईगो फैक्टर मत आने देना बीच में, क्योंकि वो मुंह दूसरी साइड किए हुए है बंदा, है ना। तो हाँ अगर हाँ हाँ। आपकी ईगो फैक्टर बढ़ गया, तो जो पीछे हैं लोग वो कल आगे आ जाएंगे, फिर आपको उनके साथ भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, राइट। हाँ, तो ठीक है। बॉस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले कुलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन बनाओ। उसी से ही बॉस खुश खुश होंगे कि आप मिलजुल के काम कर रहे हो। एंड मैम और मैम, कंटिन्यूस इसमें एक अचीवमेंट एक में शायद आप में प्राउड आ गया है, तो आप शायद बॉस को भी शायद उस वे में नहीं ट्रीट कर रहे हो, आपको में खुद में एक अहम आ गया है कि मैं जो भी कर रहा हूँ हाँ। उसमें मुझे सक्सेस मिल रही है, हाँ, तो बिल्कुल। आपको इसका भी ध्यान और मैम, ये कह सकते हैं क्या, मैम ये कह सकते हैं कि जस्ट ऐसे थॉट आया माइंड पे, आप बताना इज इट राइट और रॉन्ग? सिक्स, सिंस इट्स अ सिक्स कार्ड, तो मैं ये हम बोल सकते हैं कि थोड़ा आप अपने बॉस को गिफ्ट दो, ये सही रहेगा बोलना? हाँ, बोल सकते हो, क्योंकि सिक्स नंबर आपका शुक्र का है। सिक्स नंबर है, शुक्र का हाँ, नंबर है, हाँ हाँ। जो कि ठीक है आपको मैम। देता है गिफ्ट वगैरह, है ना, लग्जरी हम्म। देता है। आप अपनी चीजों का कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो, पैसे का, वेल्थ का थोड़ा बहुत यूज हम्म। कर लो आप, राइट। ठीक है। हाँ ओके जी। मैम, थैंक यू। दोहरा एंड सम अदर, है ना, वन अदर रेज्ड हैंड। हाँ जी, बताइए दोहरा। मैम एक मैम चीज मेरा पूछना है। बोलो। मैम जैसे एडवाइस कार्ड में हम प्लैनेट देख के भी गाइडेंस दे सकते हैं क्या, कि इस प्लैनेट का कार्ड है हम्म। तो उसके हिसाब से जैसा अभी उन्होंने बोला ही शायद वीनस रेमेडी का। कर लो, हम रेमेडी भी बता सकते हैं, अगर वो नेगेटिव कार्ड है आप उसकी रेमेडी भी कर सकते हो। समझ रहे हो, रेमेडी भी दे सकते हो आप। हाँ जी, जोहरा आप बोलो। मैम मेरा कार्ड है 10 स्टार का कार्ड है मैम। अभी वो तो अच्छे से स्टेबल है अपने वास के साथ, तो जो भी इश्यूज है उसे पहले थे उसे सॉर्ट आउट कर लिया है, अभी तो उनका रिश्ता अच्छा चलने वाला है। इसे कंटिन्यू रखो, नहीं तो आगे चलकर और थर्ड पार्टी इशू हो सकता है मैम। तो आपके वर्क प्लेस पर कोई ना कोई आपका कुलीग ही आपकी जड़ें काट सकता है आने वाले टाइम में। क्यों? हाँ मैम। क्योंकि अभी हाँ प्रेजेंट में सब कुछ अच्छा चल रहा है, हो सकता है कि पहले, इससे पहले टावर का कार्ड था, है ना। तो चीजें खराब ही थी, बॉस के साथ रिलेशन आपके इतने अच्छे नहीं थे, बड़ी मुश्किल हाँ से मैम। मेंटेन हुए हैं, अब अच्छे चल रहे हैं। अब कुछ हाँ ऐसा मत कर देना किसी के साथ, कि आपके वर्क प्लेस पर कोई थर्ड पर्सन उस चीज का फायदा उठा ले। ठीक है। हाँ मैम। हाँ। मैम हाँ मेरा इस मैम। कार्ड पे क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम क्वेश्चन तो ये है ना कि मेरे बॉस के साथ मेरी प्रॉब्लम चल रही है, हम्म। तो क्या करे? तो मैम अभी जो इनका आया पहला कार्ड, तो ये वो तो पॉजिटिव है मैम, इसको हाँ, नेगेटिव है। नहीं, तो मैंने यही बोला ना कि इनको क्या करना चाहिए, अभी मेंटेन करो, जो कुछ चल रहा है बढ़िया में उसी को ही मेंटेन करो। कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे नहीं। पहले भी चीजें खराब थी टावर के अंदर, अच्छा, है ओके। ना। तो किसी ने कुछ ऐसा बाहर से एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ ऐसे हो गए थे कि खराब हो गए। तो अभी चीजें अच्छी हैं, अब जैसा आप चाह रहे थे अब बढ़िया चल रहा है, तो उसी को मेंटेन रखो बस। क्यों? अगर मेंटेन नहीं रखोगे बॉस के साथ अच्छे रिलेशन, तो आने वाले दिनों में या आने वाले समय में, दिन नहीं बोल सकते, साल बोलेंगे, क्योंकि मेजर कार्ड साल बताते हैं ना। हाँ। तो कोई थर्ड पर्सन
इस चीज का फायदा उठा सकता है कि जो पहले 16 नंबर में हुआ था वही चीजें दोबारा क्रिएट हो सकती हैं। मैम मैम मेरा अगर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। हाँ जी। 3 ऑफ पेंटिकल्स के हिसाब से जुपिटर का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो बंदे के लेडी के पास नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसको टीम वर्क में काम करना चाहिए। हो सके तो चाहे तो अपने बॉस से गाइडेंस ले ले या फिर अपने किसी सीनियर से गाइडेंस लेके काम करे। अगर हम 2 ऑफ पेंटिकल्स का सोचते हैं तो वो दो चीजों का तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है, शायद जॉब में घर का तालमेल बनाने की कोशिश कर रही है या किन्हीं चीजों में स्टक है। और अगर वो इन सब अपने बॉस के साथ इस तरह से चीजों को ठीक करके चलेगी तो 4 ऑफ पेंटिकल्स उसको जॉब में स्टेबिलिटी देता है। बस हाँ इतना सा थोड़ा सा जज कर पाई हूँ। हाँ, नहीं अब धीरे अभी धीरे न्यू समझ लर्नर हो रहे ना हो। मैम, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। नहीं समझ रहे हो, अच्छा समझ रहे हो, धीरे धीरे ऐसे करोगे तो पहली मैं मैं स्टेप को मैं मिस एक होती है। बार इसको करूँ मैम, एक बार प्लीज मुझे, क्योंकि क्लैरिफाई अभी आपको क्लैरिफाई नहीं हुआ? नहीं हो गया है, बट मैं अगर इसको बोलूँ तो अभी पास्ट में आप थोड़ा सा जगलिंग कर रहे थे या कुछ, तो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे आप बैलेंस चीजों में, तो अभी भी आपको शायद टीम वर्क की जरूरत है। स्टिल यू आर स्टक्ड समवेयर, उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अपने बॉस की गाइडेंस भी इसमें रखनी चाहिए टीम हाँ वर्क के बोल लिए। सकते हो, टीम वर्क कर सकते हो। देखो मैंने मैम क्या बोला कि सबकी इंट्यूशन अलग बोलेगी, है ना, सबकी इंट्यूशन अलग बोलेगी। पर एक चीज हमें सूट का ध्यान रखना है कि अगर आपका प्रेजेंट का जो कार्ड आया है और जो अगला कार्ड आ रहा है वो पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे, जैसे अभी पेंटिकल सूट आया तो कि आपकी जॉब में स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल में स्टेबिलिटी है ना। प्रेजेंट में आपको क्या करना है, बॉस के साथ डिस्कस करनी है चीजें, क्योंकि जुपिटर का कार्ड है ना। उनकी गाइडेंस के साथ, उनकी देख रेख में अगर आप काम करते हो तो आप बढ़िया चलोगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी आप जगलिंग ही कर रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे चीजों को, वर्क प्लेस पे आप नहीं मैनेज कर पा रहे थे। हो सकता है कि उस टाइम पर आपके बॉस ने ही आपको हेल्प किया, तो प्रेजेंट में उनकी गाइडेंस से चलना बेटर होगा। उससे आने वाले टाइम में आपकी जो स्टेबिलिटी है जॉब में और रिलेशंस में बनी रहेगी। ठीक है, चलिए मैम ठीक है, मतलब हम बाकी कल नेगेटिव, मिलते हैं, राइट। मैम मेरा क्या था कि कार्ड ही नेगेटिव आए तो हम उनमें गाइडेंस मतलब उसी हिसाब से देंगे ना, नेगेटिव के हिसाब से। हाँ, आप जो नेगेटिव कार्ड है उसी में से ही हम कार्ड की पॉजिटिविटी निकालते हैं। कौन सा कार्ड आया? मेरा तो अभी पॉजिटिव आए द एम्परर, पर मेरा क्वेश्चन था जब नेगेटिव कार्ड आए तो। अच्छा ठीक, हाँ उसमें से फिर हम पॉजिटिविटी निकाल के गाइडेंस दे देंगे साथ ही। कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत दिन है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं अभी आज जो लोग ज्यादा बोले हैं कल अब दूसरों की बारी आने वाली है, उनको ज्यादा ठीक है मैम। मौका दूंगी बोलने का। हाँ ठीक मैम, है, थोड़ा डाउट थैंक यू क्लियर हो सो गए। मच मैम, थैंक यू सो मच। चलिए आई होप कि थैंक यू मैम, क्लियर और थैंक यू आपको सो कुछ मच। समझ आया है। हाँ मैम मैम, अब अच्छे से। प्रैक्टिस करेंगे बहुत तो और मजा भी आया, बहुत आएगा। शानदार था मैम। मैम एक बात बोली थी आपसे, आप मेरे छठे टीचर है टेरो के, 5 टीचरों में से मेरे तो सारे ऊपर से गए, पहली बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं टेरो सीखी है, मैं समझ पाई हूँ उसको अभी समझ आ रहा है? बहुत जी अच्छे से मैम। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए थैंक यू ठीक है, मैम, फिर थैंक यू मिलते सो हैं, मच। राइट। ओके। ओके बाय।